यह वह गांव नहीं है जहां मैं जवानी में नीचे गया था, गांव के मुखिया का घर। क्या मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ? मैं फिर से उस दिन जन्म ले चुकी हूँ जिस दिन जोऊ लैंग से मेरी शादी की बातचीत हुई थी। इस जीवन में मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगी। शिजिन भैया झो आ गए हैं। पहले ही तय हो चुका था, आज खास तौर पर शादी की बातचीत के लिए आए हैं। नमस्ते सांग शिक्षित युवक। देखने में सुंदर हो। जो परिवार ने तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति को नहीं नकारा, यह तुम्हारी किस्मत है। मैं शादी नहीं करूंगी। सोंग शिजिन, तुम क्या बक रही हो? मैंने झो परिवार वालों से पहले ही सब तय कर लिया था, तुम मना कैसे कर सकती हो? नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। तू अपनी अच्छाई नहीं पहचानती। जो परिवार यांग गांव का एक बड़ा कुल है, घर में कई सदस्य हैं, बहुत मेहनत के अंक कमाए जाते हैं। जो परिवार को तुम पर नजर डाली, यह तुम्हारी किस्मत है। हाँ, सही कहा। तुम एक शिक्षित युवक हो। आह्वान का जवाब देकर गांव में जड़ें जमानी चाहिए। हमारे परिवार में शादी करना प्रगति है। यह किस्मत तुम्हें देती हूँ लोगी। अगर तुम्हारे शहर की उस थोड़ी सी जायदाद के लिए न होता, मैं और शू लैंग बहुत पहले से खुलेआम साथ होते। भैया झो को भी तुम पसंद नहीं करती तो इन 10-12 गांवों में और कोई नहीं है जिसके योग्य शादी की जा सके। अरे, सब लोग यहाँ हैं। बूढ़े हवाई चुआन भी शादी की उम्र का हो गया है। चाची झाओ ने मुझे उसे दिखाने भेजा है। यह भैया पेई है। तुमने क्यों नहीं पहले मुझे बताया? भाभी, तुम तो शरारत कर रही हो। हम अभी सांग शिक्षित युवक से बात कर रहे थे। तुम एक लंगड़े को लेकर क्यों आई हो? क्या शोर मचा रही हो? लिम्बिड़ा क्या बुरा है? छोटा पेई एक घायल वापस आया हीरो है। हीरो से पेट भरेगा या पैसे चलेंगे? आगे चलकर शायद खेत पर भी नहीं जा सकेगा। सोंग शिजिन अंधी हो गई है या दिमाग में पानी भर गया है? भैया झो को नहीं चुनती, एक अपंग को चुनती है। कौन मानेगा? पेई परिवार की वह बूढ़ी विधवा झाओ सुलान 10-12 गांवों में मशहूर छोटी चाकू है। वहाँ जाओगी तो दिन में 3 बार गालियाँ खाना भी हल्का है और एक अपंग की सेवा भी करनी पड़ेगी। किसके पास इतना फुर्सत है? शिजिन पेई वाइचुआन के पैर ठीक हो सकते हैं या नहीं यह भी पता नहीं। तुम उसके साथ जाओगी तो बस इसी गांव में जीवन भर फंसी रहोगी। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। हाँ हाँ, सही कहा। जो तुमसे शादी करेगी वह 8 जन्मों से बदकिस्मत होगी। इस बार मौका मिला है, मैं जल्दी से तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा और हुआंग श्याओकिन का जोड़ा बनाने में। चाची फेंग, चलो हम वापस चलें। मेरी हालत। नहीं, भले ही हमारे पैर ठीक नहीं चलते, लेकिन दिल साफ है। उनसे तो अच्छे हैं जिनका दिल खराब है और जो मुंह से गंदगी निकालते हैं। किसको कह रही हो? हिम्मत है तो फिर से कहो। मैं जिसे कह रही हूँ वह जानता है। भैया पेई ने देश की रक्षा के लिए चोट खाई है। तुम्हें उनका अपमान करने का क्या हक है? मैं शादी करूंगी, बस ऐसे आदमी से। बहुत अच्छा कहा सोंग झीचिंग, ये सोच और चेतना वाकई उच्च है। तुम निश्चिंत रहो, हवाई चुआन भले ही रिटायर हो गया, लेकिन सरकार उसे भत्ता देती है, जो परिवार के उन कुछ श्रम अंकों से कहीं बेहतर। वह विधवा झाओ सुलान आम दिनों में थोड़े से मांस के लिए दूसरों से झगड़ा करती है। भत्ता मिलने पर वह उसे खर्च करेगी। वे अनाथ और विधवा हैं। अगर झाओ चाची डटकर नहीं बोलती तो वह आप लोगों द्वारा प्रताड़ित होकर मर जाएंगी। वह तो मेरी माँ के पक्ष में बोल रही है। आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो उसके लायक हो सकूं? सोंग शिजिन, भाई शुलांग ने हमारे लिए बहुत काम किया है। वह तुम्हें इतना पसंद करता है, तुम उसकी उपकार को नहीं भूल सकती। मेरे हर श्रम अंक मैंने खुद मेहनत करके कमाए हैं, सब देख रहे हैं। बल्कि जो शुलांग है जिसने तुम्हारी सबसे अधिक मदद की है ना? वह शुलांग भाई की मदद करने की आदत है। हमारा बिल्कुल पवित्र साथी संबंध है। सच में? तो फिर कैसे हम दोनों की मदद के नाम पर श्रम अंक तुम्हारे नाम करना, यह मेरे प्रति प्रेम कैसे हुआ? जियाओकिन, अगर तुम सच में झो शुलांग को पसंद करती हो तो उसे किसी और को पति दिलाने के बहाने मत मिलो। चाची बाद में तुम्हारी शादी करवा दूंगी, बात बनेगी। बस, जब सोंग झीचिंग ने खुद चुन लिया तो वैसे ही करो जैसे उसने कहा। पेई वाइचुआन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? मुझे कोई समस्या नहीं, बस घर जाकर माँ को बता दूंगा। चाची को बता दो। अच्छा, बड़े नेता ने हमें सिखाया शादी का फैसला खुद करना चाहिए। ये बात पक्की हुई। तुम लोग, यह तो मूर्खता है। सोंग शिजिन, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस जन्म में मैं कभी पछताऊंगी नहीं। वह सोंग शिजिन वाकई एहसान नहीं पहचानती। हमारे घर का सुखद जीवन छोड़कर पेई परिवार में एक लंगड़े के साथ रहने जा रही है। सच में मूर्ख है। माँ, तुम नहीं समझते, इस औरत के बहुत दाम पेंच हैं। पहले यह शादी के लिए उत्सुक थी, अचानक मन कैसे बदल सकता है? इसे कहते हैं उल्टी चाल। हाँ, सोंग शिजिन बहुत चालाक है।
उसने जानबूझकर सबके सामने पेई लंगड़े की तरफ इशारा किया ताकि शू लैंग को देख सके, उसके लिए जलने का नजारा, ताकि उसे काबू में कर सके। देखने में सीधा सादा लगता है पर अंदर से बहुत चालाक निकला। 2 दिन बाद मैं लोग और दहेज लेकर जाऊंगी रिश्ता मांगने। मुझे यकीन नहीं होता इस श्यांग गांव में कोई मना कर सकता है हमारे झो परिवार को। सोंग जही किंग, अभी मुखिया के घर पर धन्यवाद, लेकिन तुम फिर भी एक बार और सोच लो। मेरी यह टांग जीवन भर ऐसी ही रहेगी। जब मैं पहली बार गांव आई थी, आग जलाना और लकड़ी काटना नहीं आता था। तुमने ही मेरी मदद की थी जब मुझे तंग किया जाता था। तुम और झाओ आंटी ही थे जो मेरे लिए खड़े हुए। पेई भैया, तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे समझदारी का फैसला है। ताफंग आंटी, सच में तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। मेरे मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। गांव वाले मुझे छोटी चाकू कहते हैं। आज तो जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। कौन सोच सकता था सोंग जहिकिंग जैसी खूबसूरत लड़की हमारे घर को पसंद करने के साथ करेगी। आंटी, मैंने कोई मेहनत नहीं की। सोंग सी के वो लड़की, उसकी नजर बहुत अच्छी है। मेरे सामने साफ साफ कहा कि वो छोटे पे से शादी करेगी। लियू लाओ गुंजी, अगर तुमने फिर मेरी दीवार के नीचे गंदा पानी डाला, अगली बार यह बाल्टी सीधे तुम्हारे सिर पर रख दूंगी। झाओ आंटी, मैं वापस आ गई। शिजिन, देखो तो यह झाओ विधवा लोहे की बाल्टी लेकर पड़ोसी पर फेंक सकती है, तो वह मुर्गी के पंखों का झाड़ू लेकर बहू को पीट सकती है। गांव के कुत्ते भी उसे देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। अगर नहीं मुड़े तो गालियां खानी पड़ेंगी। तुम फिर से सोच लो। बकवास मत कर। अरे मूर्ख लड़की, अगर तूने फिर सोंग के सामने बकवास की, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। देखो, तू शादी करके वहाँ जाएगी तो सुख नहीं पाएगी। सोंग जीचिंग, तुम यह क्या कर रही हो? मैं तो बस आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। चाची को भी तुम बहुत अपने लगते हो। अभी तुम्हारी फैंग चाची ने मुझे सब बता दिया। क्या तुम सच में हमारे छोटे पेई से शादी करना चाहती हो? जाओ चाची, मैं राजी हूँ। आप पहले मुझे नाजुक न समझें, मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। बाद में तुम मेरी अपनी बेटी हो। जो कोई तुम्हें परेशान करे, मैं सबसे पहले उससे लड़ूंगी। ये चाची ने जमा किए हुए कूपन है, तुम पहले लेकर इस्तेमाल करो। और एक पैकेट चाची ने सुखाए हुए कद्दू के बीज तुम्हें नाश्ते के लिए दिए। यह मेरे परिवार की पीढ़ी से चला आ रहा पुराना सिक्का है, तुम्हें खेलने के लिए दे रही हूँ। यह पुराना सिक्का पिछले जन्म में भी जाओ चाची ने मुझे दिया था। बुरी बात, बाद में झो शुलांग, जब उसका व्यापार डूब गया, उसने इसे बेच दिया। हो सकता है यह मूल्यवान न हो, लेकिन चाची को यह सबसे पसंद है। चाची तो बस सबसे अच्छी चीजें तुम्हें देना चाहती है। थैंक यू चाची, मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। हुआंग श्याओकिन, पिछले जन्म में वह इस चीज के लिए लालायित रहती थी। मैं उसे चुराने नहीं दूंगी। यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गई? यह जमीन इतनी उपजाऊ है। शियांगयांग गांव के पास इतनी अच्छी जमीन कभी नहीं थी। क्या यह वह पुराने सिक्के का स्पेस है? बाहर निकलो। अच्छा है, इससे आजमाती हूँ। सच है, मैं स्पेस में आ जा सकती हूँ। बीज बोना और सिंचाई करना। बहुत अच्छा। न सिर्फ सच में उगा सकते हैं, बल्कि रफ्तार भी बाहर से कई गुना ज्यादा है। अब से खेती करने की चिंता नहीं रहेगी। आत्मनिर्भरता, कठिन परिश्रम। यह स्पेस मेरी पूंजी है। अरे मेरे कपड़े, बचाओ बचाओ। आगे से नदी किनारे कपड़े मत धोना, बहुत खतरनाक है। थैंक यू पेई भैया। अच्छा है सोंग शीजिन, मैं तो सोच रही थी तुम कैसे अचानक मन बदल लिया। तो तुम सबसे छिपाकर पेई लंगड़े के साथ नाले में छुप गई। जियाओ जिन, अरे सब लोग जल्दी आओ, देखो गांव में चुड़ैल निकली है। अभी तक शादी नहीं हुई और एक आदमी के साथ गीले शरीर से लिपट रही है। यह तो बदमाशी है।
इसे पकड़कर सजा देनी चाहिए। इतनी हिम्मत? हाँ रे, आमतौर पर तो बहुत सीधी लगती थी। सोंग जी किंग इतनी बेशर्म कैसे हो? शी जिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले ही तुम्हें पसंद आ गया हो। पेई परिवार का भत्ता तो भी इतना गिरना नहीं चाहिए इस हद तक। हुआंग शियाओकिन तू बार बार कहती है कि हम गलत कर रहे हैं। अभी मैं पानी में गिरी थी जब मैं मदद मांग रही थी। तू किनारे पर खड़ी थी, मुझे क्यों नहीं बचाया, उल्टा भाग गई। क्या तू चाहती थी कि मैं डूब जाऊं या मेरी बदनामी करना चाहती थी? मैं डर गई थी, मैं लोगों को बुलाने गई थी। लोगों को बुलाने? यह गांव के पूरब वाली नदी है और तू भाग गई गांव के पश्चिम में झो के घर। अगर सच में मदद चाहिए थी सीधी सड़क पर चिल्लाकर बुला सकती थी ना। यह इतनी दूर भागकर बुलाना सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, सामान्यतः पास में ही किसी को ढूंढना चाहिए न। शी जिन, मैं आज सच में तुमसे शादी करने आया हूँ। देखो, 50 रुपए का दहेज, बस तुम हाँ कर दो। आज की यह बात मैं इसे भूल जाऊंगा। चलो गांव वापस चलते हैं और शादी कर लेते हैं। 50 रुपए का नोट हमारे शियांगयांग गांव में यह पहली बार है। झो परिवार ने सच में बड़ा दांव लगाया है। जो शुलांग, यह पैसा तू मुझसे शादी करने के लिए लाया है या मेरा मुंह बंद करने के लिए, ताकि तू और हुआंग शियाओकिन के गंदे काम छुपा सके? सोंग शिजिन, तू क्या बकवास कर रही है? इस जिंदगी में मैं तुम दोनों को, इस कुत्ते और कुतिया को सही साथ रहने दूंगी। हुआंग शियाओकिन मुझसे रोज कहती थी जो शुलांग एकदम बेहतरीन आदमी है और मुझे उसके साथ बिठाने पर जोर देती थी। और नतीजा, परसों रात जंगल में हुआंग शियाओकिन उससे लिपट रही थी और कह रही थी कि वह उसे किसी और से शादी करते नहीं देख सकती। तू झूठ बोलती है। मैं तुम्हारी मदद करने गई थी शुलांग भैया से तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहने। सिजिन, अगर आपको विश्वास नहीं, मैं अभी पूरे गांव के सामने कसम खाता हूँ कि मेरा और शियाओकिन का कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल कोई गुप्त संबंध नहीं। कसम खाते हो? गांव वालों, ये दोनों मुझे रिश्ता दिलाने का बहाना बनाकर रोज गांव के पूरब में जंगल में मिलते थे। हुआंग शियाओकिन मेरी शादी का बहाना बनाकर असल में खुद जाती थी लड़कों के साथ इश्कबाजी करने, मुझे ढाल बनाती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बार बार झो के घर जाता था। तो यह बात है। सोंग शिजिन, तू यहाँ झूठी कहानियाँ बना रही है, बस हमारे शुलांग को फंसाना चाहती है ना? भले ही तू फूहड़ औरत है, हमारे झो परिवार ने फिर भी 50 रुपये का दहेज दिया। क्या तुझे अब भी संतोष नहीं? शिजिन, पहले ही सबके सामने मना कर दिया है तुम्हारे झो परिवार को। तुम लोग ही लगातार परेशान कर रहे हो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझ पे हुआई चुआन पसंद है, न कि जो शुलांग। जिसे जो करना है करे, लेकिन मैं नहीं। तू एहसान नहीं मानती? पहले हमारे झो परिवार के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन असल में पीठ पीछे 2 नावों पर सवार थी हमारे झो परिवार को छोड़कर। देखो, इस इलाके में कौन तुझे लेगा? जो पराये मर्द के साथ पानी में गई वो बदचलन औरत है। सिजिन, एक औरत के लिए नाम कितना जरूरी है, क्या आपको समझ नहीं? मुझसे शादी कर लो, ये 50 रुपए तुम्हारे ही रहेंगे। नहीं तो तुझे कौन शादी करेगा? पूरा परिवार इंतजार करता रहेगा, हमेशा लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते रहेंगे। देखती हूँ कौन सा कमीना जो मेरी बहू पर गंदा पानी फेंकता है। ₹50 झो परिवार को देते हुए शर्म नहीं आती? सुनो शी जिन, और मेरा बेटा पहले ही सगाई हो चुकी है, वो खुलेआम पति पत्नी है। पानी में जान बचाना तो छोड़ो, अभी गले लगाकर चुंबन ले वो भी बिल्कुल जायज है। पेई परिवार की उस गरीबी को देखो, अभी भी बहू लाने का सपना देख रहे हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी 50 रुपए निकालो। अपनी आंखें फाड़ कर देखो, अच्छी तरह देख लो, यह हमारे पेई परिवार की ओर से है। शी जिन के लिए शादी का पैसा पूरे 300 रुपए। ये पेई परिवार इतना अमीर है? यह दहेज हमारे जिले में सबसे ऊपर है। अपने वो 50 रुपए लेकर और अपनी माँ के पास जाकर अपनी बकबक का इलाज करवाओ। शी जिन, चलो चलते हैं। हाँ। ₹300 पेई हुआईचुआन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? शुलांग भाई, यूं ही छोड़ना ठीक नहीं। वह औरत शी जिन हम दोनों के बारे में जानती है, अगर उसने और बताया हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। मुझे भी नहीं लगा था कि वह होशियार हो गई है, मैं सोच रहा था कि वह अनाथ है, आसानी से काबू में आ जाएगी। शादी करके लाऊं तो मुफ्त की नौकरानी मिलेगी, हमारा खाना पीना देगी और हड़प भी लेंगे। उसके शहर में घर, अब लगता है खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती तो फिर उसे अपना बना लो। जब वह जूता बन जाएगी तो मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, तब तक उसके पास दहेज का पैसा और उसके परिवार की छोड़ी हुई संपत्ति सब हमारा हो जाएगा। हाँ, यही करना है ताकि वह कभी अपने पांव पर खड़ी न हो सके।
शी जिन, तुमने ही हमें मजबूर किया। जब तक तुम बदनाम नहीं हो जाती मेरे दिन अच्छे नहीं होंगे। शी जिन, पहले की बातों के लिए मैं गलत थी। मुझे एक पल की गलती नहीं करनी चाहिए थी। जो परिवार के बहकावे में आ गई, तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैंने खास तौर पर बाजरे का दलिया बनाया है तुम्हें पिलाने के लिए। तुम बड़ा दिल दिखाओ, इस बार मुझे माफ कर दो। यह हुआंग शियाओकिन हमेशा से घमंडी रही है। अचानक सिर झुकाकर माफी कैसे मांगने लगी? ये क्या चाल कर रही है मुझे फंसाने के लिए? अच्छा, चूंकि तुमने इतना कहा है मैं पी लूंगी। शियाओकिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? शरीर में बहुत गर्मी हो रही है और सिर भी थोड़ा चकरा रहा है। गर्मी लगना ही सही है, सो जाओ तो ठीक हो जाएगा। आओ लेट जाओ। लगभग हो गया शी जिन, देखता हूँ आज रात तू मेरे हाथ से कैसे बचेगी। शी जिन, तू कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, दहेज कितना भी क्यों न हो, क्या फायदा। आज रात के बाद तू एक जोड़ी जिसे देखकर सब नफरत करें जूते बन जाएगी। घुटनों के बल बैठकर मुझसे शादी की भीख मांगनी पड़ेगी। अरे सब लोग जल्दी आओ, देखो मैंने अभी अभी अपनी आंखों से सोंग जीचिंग को देखा। हमारे जुलान को घर के अंदर खींच ले गई। ये एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत, पता नहीं क्या करेंगे। बेशर्मी की बात। दिन में तो कह रही थी बड़ी सीधी, सादी रात को ये क्या कर रही है? बेशर्मी का काम। सोंग शी जिन, तू बेशर्म बेवकूफ। ये तो जियाओकिन है। जयाओकिन, ये मुमकिन नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गई? ये दोनों सच में एक साथ हो गए। ये तो सॉन्ग जीचिंग नहीं है। सुन लाओ न्यांग, तूने तो ये नाटक बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार था। पूरे गांव को बुला लाई अपने बेटे को। देख वांग जियाओकिन के साथ बिस्तर में घुसा हुआ। हमारी आंखें खुल गईं। तू तो बहुत कमाल का है। तू यहाँ कैसे? मेरी बहू अभी मेरे साथ घर पर ही शादी की बात कर रहे थे और तू मेरे पेई परिवार पर गंदगी डालना चाहता है। अब साफ दिख गया आखिर कौन बदचलन है। स्पेस बंद करो। इतनी छोटी चाल से मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? जो भाई जयाओकिन, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो सीधे मुझसे कह देते। क्यों बहाना बनाकर मुझे लड़का दिखाने का पीठ पीछे ऐसा काम क्यों किया? अभी तो सोंग जीचिंग को गाली दे रही थी। असल में अपना बेटा निकला, हुआंग परिवार की लड़की के साथ फंस गया। बहुत गंदा, अब पूरे गांव को पता चल गया। शर्म की बात है, बहुत बदनामी हुई। अगर यह बात कमेटी तक पहुंची तो तुम्हारी नामवरी बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो जो सामूहिक माहौल को खराब करता हो? नहीं, ऐसा नहीं है। रंगे हाथों पकड़े गए हो, अब क्या बहाना बनाओगे? आओ सबको दिखाओ। यह कैसा दृश्य है? जोशुलांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरपंच जी सुनिए ना। जाओ भाई, अब तुम क्या बहाना बनाओगे? तुम लोग साथ रहने के लिए मुझे फंसाने की साजिश रची। अगर मुझे अभी तकलीफ न हुई होती और मैं बाहर हवा खाने न गई होती, अब वहाँ जो पड़ी है वो मैं होती। बड़ा बदमाश है तू, बेईमान। बकवास मत करो। ये तो वो लोमड़ी हमारे शुलान को बहकाया। जब मामला बिगड़ता देखा तो भाग गई। सुनो सास, अगर मेरी बहू पर कीचड़ उछालने की कोशिश की फू, जरा सबको बताओ अभी सोंग झदी कहाँ थी। मैं गवाही दे सकती हूँ। अभी मैं और सोंग जो आंटी के घर पर थे, शादी के तोहफे की बात कर रहे थे। वो एक कदम भी नहीं हटी। जहू परिवार बहुत खराब है। अपने बेटे से व्यभिचार करवाया और आरोप लगाना चाहते थे उस झी पर। हाँ सच में हमारे यांग गांव की बदनामी। सरपंच जी, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई मैं अभी शिजिन को लेकर कमेटी जाऊंगी, छेड़खानी की शिकायत करूंगी। बस जोशुलांग, हुआंग शियाओचिन, तुम दोनों का मामला सबने देख लिया। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। कमेटी से शादी का रजिस्ट्रेशन करवाओ। अगर नहीं किया मैं सीधे रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें सार्वजनिक आलोचना के लिए ले जाऊंगा। सरपंच जी समझ गया। सरपंच, हम ले जाएंगे गांव वालों को।
असल में शुलांग और श्याओकिन पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, तो ये बेबस हो गए हैं ना। असल में तो सोंग शिजिन को फंसाना था मेरा और झो शुलांग का कुछ नहीं है। ये दिन कैसे कटेगा? हुआंग शाओकिन, बुराई करने वाले का अंत बुरा होता है। अब आगे तेरे अच्छे दिन अभी बाकी है। वो तुझे लगता है कि झो परिवार में दिन आराम से कटेंगे? गुड लक। ये बदतमीज लड़की। जब शाओकिन और झो भाई साथ हो गए हैं तो मेरा भी साथ रहना ठीक नहीं। कल मैं पेई परिवार में जाऊंगी। सोंग शिजिन, तेरा और मेरा काम खत्म नहीं हुआ। शिजिन, आखिर आ ही गई, जल्दी अंदर आ जाओ। सामान मुझे दे दो, हाथ पर जोर मत डालो। अरे, कमरा साफ हो गया। शिजिन, तू अंदर सो, अंदर गर्मी होगी, मैं बाहर सोऊंगी। रात को कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना, यह तेरा अपना घर है, बिल्कुल संकोच मत कर। धन्यवाद। छाओ आंटी। पेई भाई, यह क्या कर रहे हो? कुआं खोल दिया, कल पानी साफ हो जाएगा। अब तू कपड़े धोने का पानी अपने आंगन में ले सकती है। नदी पर नहीं जाना पड़ेगा और उन लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। पेई भाई, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुझसे ज्यादा बेवकूफ कौन? इतने सारे अच्छे विकल्प छोड़कर और इतने लोगों के सामने मुझे लंगड़े को चुना। मैं बस इतना कर सकता हूँ, बस अपनी पूरी कोशिश तुझ पर करूं। पिछले जन्म में मैं जो घर में थी, सुबह उजाला होने से पहले ठंडी नदी में पूरे परिवार के कपड़े धोने जाती थी। अरे नालायक लड़की, तू मेरी बात मानने की हिम्मत करती है? और सुन मेजो डांटती थी, कभी कोई नहीं मेरी थकान कम करने के लिए इतनी मेहनत की हो। बेवकूफ बच्चे, तुम दोनों सच्चे दिल के अच्छे इंसान हो। एक दूसरे की फिक्र करना सबसे बड़ी बात है। हुआईचुआंग के पैर में दिक्कत है, फिर भी तुझे कुआं देने के लिए इतनी मेहनत की। शिजिन, तूने उसे नीचा नहीं समझा, सच्चे दिल से उसके साथ रही, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। आगे की जिंदगी लंबी है, तुम दोनों अच्छे से रहो, एक दूसरे का सहारा बनो, माँ को चैन मिल जाएगा। यह हमारे गांव का नहीं है, युद्ध नायक है, लंगड़ी टांग लेकर भी कमाई करने आया है। देख, कहीं नदी में मत गिर जाना और सबको परेशानी में डाल देगा। काम रोककर तुझे बचाना पड़ेगा, सबकी कमाई खराब करेगा। सब चुप रहो। पेई भाई, जो शुलांग, बड़े नेता ने सिखाया है कि हमें देखभाल करनी चाहिए हर एक सैनिक की। क्रांतिकारी टोली के सभी लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। पेई भाई देश के लिए घायल हुए हैं। सब क्या बवाल कर रहे हो? झो शुलांग, अगर फिर से कोई चाल चली तो 5 अंक काट दूंगा। हटो हटो हटो, किसका बच्चा है जो इतना बदतमीज है? अगर फिर से बकवास की तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं आती, तुम कब तक जमीन पर पड़े रहोगे? मुझे आदत है, उन चीजों की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है पेई हुआईचुआन, अब तुम मेरे पति हो। पेई भाई, मैं तुम्हारी टांग जरूर ठीक करूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से यह अपमान सहो। सोंग शिजिन, तू बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें करता है। गांव के बड़े डॉक्टरों ने कहा है उसकी टांग खराब हो गई है। अगर तू ठीक कर देगी तो मैं झो शुलांग अपना नाम उल्टा लिखूंगा। हाँ ठीक कहा, एक औरत जो परिवार से निकाल दी गई बहू, वो इलाज भी जानती है। शायद सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बेवकूफ बना रही है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वापस जाकर लिंगक्वान के पानी का प्रयोग करूंगी। क्या हुआईचुआन ठीक हो सकता है? तुम लोग मानो या न मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस पेई भाई का भरोसा काफी है। मैं देखूंगा कि तू यह झूठ कैसे पूरा करती है। मुझे कोई झूठ नहीं बोलना है। आज मैं यह कहकर रखती हूँ, 1 महीने के अंदर मैं पेई भाई को फिर से खड़े होकर चलने लायक बना दूंगी। तब तुझे न केवल अपना नाम उल्टा लिखना होगा बल्कि पूरे गांव के सामने पेई भाई से माफी भी मांगनी होगी। और तुम सब बिना कुछ समझे बूझे सिर्फ दूसरों के पीछे पीछे चलकर मजाक उड़ाते हो। उसकी टांग में परेशानी है, यह तुम्हारे लिए मजाक उड़ाने का बहाना नहीं है। अगर मैं यह कर दिखाऊं, तुम सबको उससे एक सॉरी बोलना होगा। बहस बंद करो, बातें मत बढ़ाओ और किसी को ज्यादा मत तंग करो। पेई भाई, चलो घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं।
ए दाजी, यह दवाई का कटोरा पी लीजिए। यह मैंने गांव जाने से पहले एक एकांतवासी बूढ़े डॉक्टर से पुश्तैनी नुस्खा सीखा है, जो हड्डी की चोट के लिए सबसे असरदार है। इसमें डाला गया है ढेर सारा आध्यात्मिक झरने का पानी। सफलता या असफलता इसी पर निर्भर है। तुमने बहुत मेहनत की, सृजन। अभी खत्म नहीं हुआ, पेई दाजी। दवा का असर मालिश के साथ होता है। मैं तुम्हारी सूजन वाली जगह पहुंच दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। पेई दाजी, हमें बढ़ाना चाहिए कठिनाइयों और थकान से न डरने की भावना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कहाँ है कोई गंदगी वंदगी? सृजन, सच में अब इतना दर्द नहीं है। पेई दाजी, क्या अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? वह सच में भगवान की दी हुई अनमोल चीज है। हे भगवान, हुआई चुआन, तुम क्या कर रहे हो? हुआई चुआन, तुम्हारी टांग। भगवान ने आंखें खोल दी। शिजिन, जल्दी आकर देख, हुआई चुआन की टांग सच में ठीक हो गई। बहुत अच्छा, हुआई चुआन। धन्यवाद, सृजन। शिजिन, तू तो हमारे घर की किस्मत है। तू आई तो हुआई चुआन की टांग ठीक हो गई। हुआई चुआन को और ठीक होने की जरूरत है। जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब बैसाखी पूरी तरह छोड़ देगा। तब उन्हें दिखाना जो रोज हमारे हुआई चुआन की लंगड़ी टांग पर ताना मारते हैं। मैं देखूंगी उनके पास अब क्या कहने को बचा है। चाची, आप दोनों सास बहू यही खा रही हैं। मैं झो परिवार में रोज कई अंडे खाती हूँ। अंडे खाकर भी तुझे अक्ल नहीं आई? तू खाकर मोटी सी हो गई, बस गपशप करना जानती है। और कौन कहता है हम अंडे नहीं खरीद सकते? रात को घर जाकर उस मुर्गी को पका दूंगी शिजिन की ताकत के लिए। फिर बाजार से एक मुर्गी खरीद लाऊंगी। एक मुर्गी खरीदेंगे? चाची, आप कहना आसान समझती हैं। क्या वह मुर्गी आसानी से मिल जाती है? तुम्हारे हुआई चुआन की दवा मुफ्त मिलती है क्या? तूने बिल्कुल सही कहा। हुआंग शियाओकिन के कहने से यह चमत्कारी पानी फल सब्जी पका सकता है और बीमारी ठीक कर सकता है। अगर जानवरों को पिला दिया जाए तो क्या होगा? अपनी जान बचानी है या नहीं, अब यह तुम पर निर्भर है। इस मुर्गी को पालकर अब फायदा ही फायदा है। आज ही इसे काटकर शिजिन के लिए पका दूंगी। कल चिकन लेकर मेज जाऊंगी। हुआंग परिवार की उस लड़की को जलाऊंगी। क्या मैं अभी तक नहीं जागी? हुआई चुआन, शिजिन, जल्दी आओ। माँ, क्या हुआ? यह मुर्गी कल बस हड्डियों का ढांचा थी, आज इतनी मोटी हो गई। एक दिन में 20 से ज्यादा अंडे दिए। मैंने आधी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। यह सब नहीं, मुझे फू शेन से पूछना होगा। उसने जिंदगी भर मुर्गियां पाली हैं। देखते हैं यह क्या बीमारी है। हे भगवान, ये मुर्गी जिन हो गई है क्या? पूरे 23 अंडे। झाओ भाभी, आपने ये मुर्गी कैसे पाली? ऐसे ही पाला, बचा हुआ खाना डाल दिया। पेई परिवार की किस्मत भी अच्छी है। हाँ, सच है। बहू आए तो मुर्गी भी लायक हो गई। जैसे सच हो। झाओ भाभी, तुम मुंह फुलाकर गाल फुला रही हो, इसकी भी कोई हद होती है। हुआंग शियाओ चिन, तुम्हारा क्या मतलब है? कभी मुर्गी नहीं देखी जो एक दिन में 20 अंडे दे। तुमने अंडे जमा करके सबको दिखाने का नाटक किया है। यह मुर्गी तो कूद भी रही है। अरे मेरी माँ, यह मुर्गी गपशप सुनकर खास तौर पर मुंह पर थप्पड़ मारने आई। झाओ चाची के घर 2 हैं। सगाई कब होगी? हम तो शादी का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी, इन दिनों में सगाई होगी। बधाई हो, बधाई हो। डोंग भाभी, आप कैसे आई?
अंदर आइए, बैठिए। मैं आज सोंग परिवार की ओर से शिजिन के लिए सगाई के कपड़े लाई हूँ। ये कपड़ा मैंने किसी से शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर से मंगवाया है। शिजिन, पहन कर देखो। शिजिन की सगाई के दिन चाची तुम्हारे परिवार की तरफ से आऊंगी। दहेज मैं देख लूंगी। चाची है ना, तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगी। धन्यवाद चाची। शिजिन, मैं जरूर कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की। मुझे विश्वास है तुम जरूर मुझे खुश रखोगे। यह कौन सा दिन है? जो शुलांग यह आलसी कुछ नहीं करता, मुझसे शादी करके लाया पर अपनी माँ का दर्द बढ़ा रहा है, सारा काम मुझसे करवा रहा है। सुना है पेई परिवार भारी दहेज देने वाला है। हाँ सच है, वो नए कपड़े और पैसे मैंने दूर से एक झलक देखी, चमक रहा था। भारी दहेज, एक नया कपड़ा। मर रही हो क्या? थोड़ा काम करो तो गिरती पड़ती हो। किसके घर की बहू काम नहीं करती? अंधेरा होने वाला है, कहाँ भाग रही हो? सोंग शिजिन, क्यों तू इतना सुख भोग रही है और मुझे दुख उठाना पड़ रहा है? जब मैं अच्छा नहीं हो सकती तो किसी को अच्छा नहीं होने दूंगी। जब मैं दहेज की बात गांव की पेई बूढ़ी माँ को बता दूंगी, वह कभी नहीं देगी तेरी शादी आसानी से होने दे। कौन? पेई बुढ़िया, मैं हूँ शियाओ किन। तुम क्यों आई हो? हालांकि बंटवारा हो गया, लेकिन तुम हो तो पेई परिवार की सबसे बड़ी बुजुर्ग। हाल ही में जुआंग जुनचुआन की सगाई हुई। उन्होंने जमा किया था 3 साल की सेवानिवृत्ति भत्ता पूरा निकाल कर दे रहे हैं उस बाहरी गांव के शिक्षित युवक को कई 100 रुपए और नए कपड़े भी। क्या? दूसरे पोते श्याओ बाओ इन दिनों शादी कर रहा है। वे 50 रुपए दहेज मांग रहे हैं। मैंने उनसे मांगा तो कहा पैसे नहीं, अब ये 100 रुपए दे रहे हैं। सच में मुझ बुढ़िया को कोई मोल नहीं, मुझे इनसे जरूर बात करनी है। आज मैं शीजिन के मायके वालों की तरफ से उसके लिए देख रही हूँ। बाबू साहब, यह कितने हैं? 300 रुपए, एक पैसा कम नहीं। हुआईचुआन का मासिक भत्ता और राशन कूपन आज से पूरी तरह शीजिन के पास जाएगा। सुसान भाभी, ये रीति रिवाज पूरा हुआ। 300 रुपये, मुंह फुलाकर अमीर बनना। लंगड़ा एक बीवी ला रहा है, सब कुछ बर्बाद, जल्दी ही तलाक होगा। मेरी बहू को 300 रुपए में ब्याह था, बिल्कुल सही तरीके से। तेरी बहू तो उल्टा पैसे देकर आई, 50 भी नहीं लिए। उसे कहते हैं सब बर्बाद, फिर बकवास की तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। चलो शीजिन, संभाल कर रख। माँ, बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, जब से तू हमारे घर आई हुआईचुआन की टांग ठीक हुई, घर की हालत भी सुधरी। तेरे होने से हमारी बदकिस्मती दूर हुई। ले लो शीजिन, और धन्यवाद कि तुमने मुझे चुना। ये पैसे मेरे हैं, देखें कौन लेता है। पेई हुआईचुआन मेरा पोता है, उसके पैसे यानी मेरे पैसे। किसने दिया तुम्हें हिम्मत मेरे पीठ पीछे 300 रुपए एक बाहरी को देना? मेरा दूसरा पोता अभी शादी करने वाला है। अरे सोचा कौन आ रहा है? अरे आप हैं बुढ़िया जी। बंटवारे के समय आप तो सारी कीमती चीजें उचक ले गए थे। अब हम जितना दे रहे हैं आपको क्या मतलब? तेरा आदमी मर गया, तेरा बेटा लंगड़ा हो गया, तेरी शर्म नहीं आती 300 रुपए लेकर एक बाहरी शिक्षित युवक से शादी करने? जिस साल हुआईचुआन के पिता मरे, बीमा में 120 रुपए मिले थे। आपने एक पैसा नहीं दिया। हम विधवा बेटे, वे पैसे कहाँ गए? आपने दूसरे बेटे को दे दिए छत ठीक करने के लिए, है ना? बहुत हुआ पुराना खोदना। अगर आज तुम ये पैसे छीना चाहती हो तो आधे गांव के सामने हम सारा हिसाब लगा देंगे। हाय, कोई न्याय नहीं, बहू सास को मार रही है। आज मैं साफ कह रही हूँ, हुआईचुआन के पैसे और शीजिन का दहेज
तुम सपने में भी मत सोचना। माँ, मैं संभालती हूँ। दादी जी, ये 300 रुपये हुआईचुआन का 4 साल का सेवानिवृत्ति भत्ता है और चाची के 10 साल के श्रम अंक 3 के लेजा में मिल सकते हैं। हर एक पैसे का स्रोत है। पेई परिवार की एक पाई भी खर्च नहीं हुई। अगर आपको पैसे चाहिए तो दूसरे चाचा के घर वालों से कहिए, वे भी 10 साल जोड़ें। तू कौन होती है? हमारे परिवार की है, तेरी इसमें बोलने की औकात नहीं, हट जा यहाँ से। वह मेरी बहू है, तेरी परिवार की है। एक बार और उंगली दिखा कर देख। छी जिन, आगे ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं। तेरी माँ है, कोई तुझे छू नहीं सकता। अधर्मी बहू घर लाया, अब और एक आ गई अधर्मी पोती बहू। मेरी लाज कहाँ रहेगी? मैं अब नहीं जीऊंगी। दादी, अगर आप सच में मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इस बार मैं उन्हें ले जाऊंगा। आगे त्योहारों पर आपसे मिलने आता रहूंगा, लेकिन इस घर हम वापस नहीं आएंगे। तुम पेई परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? अगर आप और परेशान करेंगी तो वह। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे ढूंढते ढूंढते थक गई। माँ, चलो घर चलते हैं। भाभी, माफ करना। माँ बूढ़ी हो गई हैं, दूसरों की बातों में आ जाती हैं, बाहरी लोगों के बहकावे में आ जाती हैं। माँ आज हंगामा करने आई। सब उस हुआंग शियाओकिंग की करतूत है। कहा कि हुआईचुआन ने एक बाहरी लड़की से शादी की जो सारा घर का पैसा उड़ा देगी। हाँ, वही हुआंग उपनाम वाली लड़की। उसने मुझे पैसे मांगने भेजा, कहा कि अगर हंगामा बड़ा हो गया तो सोंग शिजिन को शर्म आएगी और वह खुद ही रिश्ता तोड़ देगी। दादी, उसने आपको अपना औजार बनाया। उसने आपको हंगामा करने भेजा, आपके लिए पैसे लाने नहीं, बल्कि आपको पूरे गांव से बिगाड़ने। आगे आप इस गांव में कैसे रहेंगी? माँ, चलो घर चलते हैं, बाद में मैं भाभी से माफी मांग लूंगी। सोचा था पेई बूढ़ी औरत बहुत हंगामा किया होगा, सुना क्यों नहीं कि शादी टूट गई। पेई परिवार का ये रिश्ता बहुत धूमधाम से तय हुआ। हाँ, सच है। और यह झाओ सुलान सच में सोंग शिजिन को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। पेई परिवार के बारे में सोचा नहीं था। आम दिनों में कुछ दिखता नहीं था। उनकी ताकत कितनी गहरी है, काफी संपत्ति है। ये देखकर जो परिवार से काफी बेहतर है। पूरा परिवार सोंग शिजिन के लिए लगभग पेई बूढ़ी से नाता तोड़ लिया। अब आगे उन तीनों का जीवन जरूर अच्छा होगा। क्यों सोंग शिजिन इतने फायदे ले सकती है? यह सब मेरा होना चाहिए था। सोंग शिजिन, तुम पास मत आना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं किया। तुमने पेई बूढ़ी को उकसाया मेरी सगाई की दावत में हंगामा करने और कहती हो कुछ नहीं किया। सब लोग आकर फैसला करो। मैं जुआंग छुनचुआन के साथ हूँ। हुआंग शियाओ सीन खेत में है। जुआंग बुढ़िया हंगामा करने आई है, हमारी शादी को बर्बाद करना चाहती है। उस औरत का क्या इरादा है? तो ऐसा है, ये हुआंग भी बहुत ज्यादा हो गया। तुम दूसरे की शादी में ऐसे खलल नहीं डाल सकते। बिल्कुल, बहुत बेईमानी है। मुझियो ने सही कहा। तुम क्या इतरा रही हो? जुआंग परिवार के 30 लाख का दहेज देर सबेर तुम इसे बर्बाद कर दोगे, तब देख लेना तुम आगे कैसे इतराओगे। तुम खूब हिसाब लगाती रही, आखिरकार तुम उससे शादी करके बैठ गई जिस आदमी को तुम पैसे खिलाती हो। तुम्हारा आदमी घर में बर्तन धो रहा है, नौकरानी का काम कर रहा है। तुम्हें क्या हक है मुझे कहने का? बिल्कुल सही कहा। खुद की जिंदगी बिखरी पड़ी है और दूसरों को बोलती है। जो जू लैंग तू आदमी है या नहीं? मूशी जिन ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी इतनी भी हिम्मत नहीं कि कुछ बोले, बस खड़ा देखता रहा। यहाँ बेइज्जती मत करो, वह तेरी अपनी समझदारी थी। युंगसियान और दूसरे का ठहराव अभी पक्का नहीं है। दूसरों के सामने थप्पड़ खाना कैसा लगा? घर जाकर काम कर। हाँ, तू तो टोंग परिवार का है। तूने मुझे धोखा देकर शादी कर ली और मुझे बुरा भी कहता है। मैं तुझसे लड़ूंगी। हाय, जल्दी देखो, अभी तो दरवाजा भी पार नहीं किया, घर में ही इतना झगड़ा हो गया। अच्छा हुआ मुजिकेन ने उससे शादी नहीं की और मुजिकेन की खुशी खराब करना चाहती थी। सजा मिली, खूब मजे लो। दिन अभी लंबे हैं। दहेज के पैसे पर किसी की नजर है, इन पैसों का अच्छा उपयोग करना होगा। बेटी, क्या किसी ने तुझे सताया? आंटी, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। आंटी को बताओ, आंटी तेरा बदला लेगी। मैं आप और हुआई चुआन से एक बात करना चाहती हूँ। बेटी चलो अंदर चलकर बात करते हैं। बेटी बोलो, क्या बात है? मैं घर की मरम्मत करवाना चाहती हूँ, दीवारें ऊंची करवाना चाहती हूँ और पिछवाड़े में एक बड़ा शेड बनवाना चाहती हूँ। ठीक है, बेटी कहे तो बनवाए। मैं अपने साथी से पैसे उधार लेता हूँ। चाची, पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं, उन 300 रुपए दहेज के पैसे ले लो। ऐसे कैसे चलेगा? वो तुम्हारे दहेज के पैसे हैं। चाची, ये दहेज नहीं है, ये हमारे घर की पूंजी है। ये तुम क्या कह रही हो? कोई अपने दहेज के पैसे से ससुराल का घर बनवाती है? जब घर बन जाएगा और हुआईचुआन का पैर भी ठीक हो जाएगा, हमारे घर की दशा और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बनवाए। ये पेई परिवार बहू लाने में इतना बड़ा निवेश कर रहा है, घर बनवा रहे हैं। है ना?
सुना है दीवारें ऊंची करवा रहे हैं और पिछवाड़े में कोई शेड बनवा रहे हैं। इसमें कितना खर्चा आएगा? और किसके पैसे होंगे? वो 300 रुपए दहेज वाले। मैंने सुना है ये पैसे सोंग जिचिंग ने खुद ससुराल के लिए दिए हैं। सोंग शिजिन सच में बेवकूफ है, अभी तो शादी भी नहीं हुई और वो पहले से ही खुद के पैसे दे रही है। ससुराल का घर बनवाने को किसी की बहू ने घर में आने से पहले खुद के पैसे लगा दिए। पैसे मेरे हाथ में हैं, जैसे चाहूं खर्च करूं। लेकिन तू हुआंग शियाओकिन, सुना है तू चौ परिवार में ब्याह कर गई है, तेरे दहेज में कुछ खास नहीं मिला और रोज सुबह सुबह उठकर पूरे घर की सेवा करती है और अब तुझे फुर्सत है मुझे सिखाने की। तू तो मुंह में अंधी हो गई है। पे हुआईचुआन का पैर ठीक होगा या नहीं ये भी पता नहीं। अपने सारे पैसे इस टूटे फूटे घर में लगा दिए हैं। जिस दिन पे परिवार तुझे निकालेगा तब तू रोएगी कहाँ जाकर। कहाँ से आ गई ये पागल कुतिया? दरवाजे पर भौंक रही है। मेरी शिजिन तो अपनी सास का ख्याल रख रही है और हुआईचुआन का कुछ लोगों से तो बेहतर है जो सिर्फ दूसरों के सुखी जीवन पर जलते हैं। चलो चलो हुआंग लड़की, जा अपने चौ परिवार के बर्तन धो, यहाँ बदनाम मत कर। ग्रीन हाउस तैयार हो रहा है लेकिन जगह अभी भी बहुत जगह है जिसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ सोचना होगा, कुछ और किस्म के बीज लाने होंगे। चाची, मैं आपसे सब्जी उगाना सीखना चाहती हूँ। यह सीखने का ख्याल कैसे आया? आगे गृहस्थी चलाने के लिए तो सीखना ही होगा। पहले मुझे कुछ मकई के भुट्टे दे दीजिए, ज्वार की बालियां। पहले मैं पौधों को पहचान लूं। बीज के लिए रखे हैं, दाने भरे हुए हैं, तू ले और पहचान। धन्यवाद चाची, कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा, कल चाची और पेई भाई के लिए दलिया बनाऊंगी। मैं संभाल लूंगी। बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो। आगे पिछवाड़े में यह छप्पर बहुत सारे फल लगेंगे, शायद बाद में कोई मौका मिले। जगह की बात झाओ चाची और हवाई चुआन को बता दूं। अरे तू तो बच्चा है, तकदीर इतनी अच्छी कैसे है? जब से तू हमारे घर आई है सब कुछ अच्छा हो रहा है, जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। सच में कहते हैं पत्नी को प्यार करने वाले का भाग्य चमकता है। मैंने तो इतना भी प्यार नहीं किया, फिर भी यह हाल है। यह जिंदगी तो पिछले जन्म में सोच भी नहीं सकते थे आप दोनों, और कितना प्यार करोगे, और प्यार किया तो मुझे देवी बना दोगे। पहले भूसा चोकर खाते थे, अब तू आ गई, दिन ब दिन समृद्ध हो रहे हैं और कहते हो प्यार नहीं करते। पहले लगता था हमारा हवाईचुआन अपने बाप की तरह लकड़ी के ढेले जैसा, दिमाग पता ही नहीं चला बहुत प्यार करना जानता है। अरे पे घर की नई बहू गरीबी में जूझ रही है और अमीर बनने का नाटक कर रही है। क्या अच्छा बना रही है, इतनी खुशबू आ रही है। तू सूंघता रह, तेरे से पैसे नहीं लूंगी। कौन है जो मेरी बहू को छेड़ रहा है? मैंने क्या कहा? अगर मैंने तुझे फिर देखा दरवाजे पर गपशप करते हुए, यह डंडा तेरे मुंह पर लगेगा। चल शिजिन चल, हवाईचुआन को देखें, तुझे जो सरप्राइज दिया है। सरप्राइज? पे भाई आराम कर लो, पैर अभी ठीक हुआ है, थको मत। तुम हो तो कोई बात नहीं। आओ देखो ना, यहाँ ऊंचाई पर बैंगन लगा सकते हैं, वहाँ कद्दू लगाओ। उस समय यहाँ बीच में तुम्हारे लिए फल और मूली भी लगा सकते हैं। ये मांटो कितने खुशबूदार है, गांव की चक्की से पिसी हुई मक्की के आटे से कहीं ज्यादा खुशबूदार। शिजिन थैंक यू, इस घर के लिए तुमने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, यह तो मेरा फर्ज है। तुम दोनों नवविवाहित जोड़े इतने मीठे हो कि जी मचल जाए, खाना खाते भी प्यार बिखेरते हो। माँ, ये बुढ़िया भी शर्मा गई। शिजिन को खूबसूरत चीजें पसंद है। यह ड्रेसिंग टेबल इसे बिल्कुल चमकाना है। शादी के तोहफे के तौर पर उसे दूंगा, उसे जरूर पसंद आएगा। शिजिन को पसंद आना चाहिए, कल ही तो शादी है। आगे से उसकी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। पे भाई, मुझे पता है तुम्हें खूबसूरत चीजें पसंद है। मेरा हुनर कच्चा है, तुम बुरा मत मानना। बुरा नहीं मानी, मुझे बहुत पसंद है। पे भाई, कल मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। शिजिन, इस जन्म में मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, तुम्हें जरा भी दुख नहीं होने दूंगा। कल पे हुआईचुआन शादी करने आ रहा है, तुम लोग एक मौका ढूंढो।
मेरे लिए सोंग शिजिन को बदनाम कर दो, उसे जिंदगी भर सिर उठाने न दो। जो भाई चिंता मत करो, यह काम हम पर छोड़ दो, हम उसे बदनाम कर देंगे। सोंग शिजिन, पे हुआईचुआन, तुम लोग आसानी से शादी करना चाहते हो, यह इतना आसान नहीं है। बिटिया शादी करके आई हो तो अब तुम परिवार की हो, आगे अच्छे से रहना। अगर हुआईचुआन तुम्हें परेशान करे चाची पहले उसे सबक सिखाऊंगी। चाची मुझे पता है, आप चिंता मत करें। जल्दी जाओ, शुभ घड़ी आ गई। हुआईचुआन तुम्हें बड़ी शान से ले जाए। पकड़ो, चलो चलते हैं। अरे ये तो पेई लंगड़ा है तेरी, इस हालत में इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने लायक है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है आज हमें उसे खूब बेइज्जत करना चाहिए। आज हमें। पेई भाई, सावधान रहो। जू शुलांग की चालें सचमुच भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता। हट जाओ हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरी बारात का रास्ता रोकते हो? तेरे पैर तो लंगड़े थे ना, कैसे हो सकता है? लगता है तुम लोग मरना चाहते हो और किसी के कहने पर खलल डालने की हिम्मत करते हो। पेई हुआईचुआन की यह फुर्ती आज भी उतना ही दबंग है जितना पहले था। अरे उसके पैर सच में ठीक हो गए। बिल्कुल, पैर अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वह भी तरोताजा हो गया है। मैंने नहीं सोचा था सोंग जी, तुमने तो सच में इलाज करना जानती हो। उसके पैर ठीक कर दिए। हाँ ठीक कहा। हुआईचुआन, पहले हमसे गलती हुई। आज तुम्हारी शादी का दिन है, हम सब तुम्हें दिल से बधाई देते हैं। जो शुलांग और हवांग शियाओ हुआ वो दोनों कहाँ हैं? फिर उनसे तुम लोगों से माफी मांगवाएंगे। हाँ माफी। हम सब एक ही गांव के हैं, हम एक दूसरे से रोज मिलते हैं। बस वे अब और हमें परेशान न करें। चलो थोड़ी देर में शादी की दावत खाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जू शुलांग हुआंग शियाओकिन, तुम लोग बेहतर होगा कि शादी के इस खुशी के दिन मुझे और मत भड़काओ। शी जिन, तेरा दहेज चाची सब अंदर ला दिया है। ये सब तेरी अपनी चीजें हैं, अच्छे से रख ले। हाँ, इस पेटी में जो सामान है सब तू शहर से गांव आई थी तब लाई थी, कहीं खो मत देना। थक गई हो, पानी पी लो, आराम करो। मैं थकी नहीं हूँ, दहेज का सामान देखना चाहती हूँ, बहुत दिनों से नहीं संभाला। ये मेरी चीज नहीं है, ये कम्यून के कूपन है। कहाँ से आए? हुआंग शियाओकिन के अलावा कोई और मेरे दहेज की पेटी को छू नहीं सकता। जरूर वह झूठा इल्जाम लगाना चाहती है कि मैंने कम्यून की चीजें चुराई, मेरी बदनामी करना। कहाँ से? मेरे दहेज में ये सब बिल्कुल नहीं थे, जरूर किसी ने जानबूझकर डाल दिए। ये तो कम्यून के जो कूपन खो गए थे कुछ दिन पहले। गांव के मुखिया ने कहा था कि बहुत सारे खो गए, अगर ये पकड़ा गया तो हमारे पेई परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। गांव के मुखिया जी, आपको कम्यून के लिए न्याय करना होगा। मैंने अभी सोंगशी जीन को देखा, उसके दहेज में कम्यून के खोए हुए कूपन है। वह एक शहर से गांव आई लड़की है, उसके पास इतनी सरकारी चीजें कहां से आईं? जरूर चुराई होंगी। मुखिया जी, ये मामला छोटा नहीं है। कम्यून की चीजें चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ये साफ नहीं हुआ तो आगे गांव की चीजें कहाँ सुरक्षित रहेंगी? मैं अभी पेई परिवार के पास से गुजरा, धुंधला वो कूपन देखे। मैं बिना पक्का जाने कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये सामूहिक हित से जुड़ा है, शिकायत करना जरूरी है। पेई हुआईचुआन, सोंग शिजिन, बाहर आओ। 2 में सोंग शिजिन, किसी ने शिकायत की है कि तुमने छिपा रखा है कम्यून के चुराए गए टिकट।
निकालो। जरूर तू ही है, यह कमीनी झूठा आरोप लगा रही है। मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। झाओ चाची, तुम कैसे झूठा आरोप लगा सकती हो? मैं भी कम्यून के लिए हूँ। अगर सृजन ने सच में नहीं किया, दहेज का संदूक निकालो, सबको दिखाओ तो साफ हो जाएगा। सीधा आदमी परछाई से नहीं डरता। हाँ, खोल कर देखो। गांव का मुखिया, क्यों न खुले में दहेज का संदूक खोल दें, सबको गवाह बनाने के लिए, ताकि सृजन का नाम साफ हो, वरना लोग पीठ पीछे बातें करेंगे। सच में ये सोंग शिजिन देखने में सीधा लगता है, लेकिन कम्यून का सामान चुरा लिया। अभी शादी हुई और ऐसा मामला पेई परिवार ने एक आफत ला दी। सृजन, अब तो यह स्थिति है, तू मान ले, अगर तू मेरे साथ चले, मैं गांव के मुखिया से बात करूंगा, तुझे एक बार माफ कर दे, नहीं तो यह बात कम्यून तक पहुंचेगी। कम से कम तुझे सड़क पर घुमाया जाएगा, बुरी स्थिति में जबरन मजदूरी। शिजिन, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? अच्छा जीवन छोड़कर चोरी करना चाहती हो? जू शुलांग भाई अभी भी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तुम उनकी बात मान लो। जू शुलांग, तू इतना बहाना मत बना। यह टिकट जरूर तुम लोगों ने डाला है, मत समझो कि हमें पता नहीं। पेई हुआईचुआन, तेरी टांग अभी अभी ठीक हुई और तू उसका बचाव कर रहा है। सबूत साफ है, तू कहता है झूठा आरोप तो झूठा आरोप, अगर सबूत है तो दिखा, नहीं दिखा सकता तो तुम दोनों पति पत्नी मेरे साथ कम्यून चलो सुनवाई के लिए। पेई हुआईचुआन, सोंग शिजिन, जल्दी से पैसे निकालो। तू झूठ बोल रहा है। बिना सबूत के मेरे साथ कम्यून चलो। यह सार्वजनिक मामला है, तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते। मुखिया जी, जब मैंने हिम्मत की खुले में दहेज का संदूक खोलने की, तो मेरे पास तरीका है अपनी बेगुनाही साबित करने का। यह दहेज का संदूक मैं अपने साथ लाई थी जब गांव आई। कल तक पेई घर आया, मेरे अलावा सिर्फ हुआंग शियाओकिन ने मेरे संदूक को छुआ था। तू झूठ बोल रही है। मैंने बस तेरा सामान संभाला था, तेरा संदूक बिल्कुल नहीं छुआ। तू मुझ पर दोष नहीं डाल सकती। मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं, यह संदूक देखो तो पता चलेगा। मेरे दहेज के संदूक का ताला मैंने खुद रगड़ा था, इस पर एक खास खरोंच है। और जब मैंने संदूक भरा था, नीचे बिछाया था शहर से लाया हुआ मुलायम कपड़ा। अगर किसी ने छेड़ा होता, कपड़े की सिलवटें बदल देखी जाती। देखो सब लोग, भले ही शियाओकिन ने संदूक छुआ हो, यह साबित नहीं करता कि उसने टिकट डाला। हो सकता है किसी और ने जब वह सामान रख रही थी तब डाला हो, यह बिल्कुल सबूत नहीं है। जू शुलांग, तुझे क्या जल्दी है? अभी भी नहीं माना? मेरे पास एक और सबूत है। यह कपड़ा खास है, इस पर लगी है शहर से लाया गया गुलहड़ का पराग। यह पराग गाँव में बिल्कुल नहीं मिलता। अगर किसी ने संदूक छुआ होता, उसके शरीर पर पराग लग जाता। हुआंग शियाओकिन, यह पराग कैसे? मैं बेगुनाह हूँ मुखिया जी। यह पराग सोंग शिजिन ने जानबूझकर मुझ पर लगाया है। वह तो मुझे फंसाना चाहती है। मैंने कोई कूपन नहीं रखा था। मुखिया जी, आप देखिए, यह सोंग शिजिन कितनी चालाक है। निश्चित रूप से पहले से तैयारी करके आई है। यह पराग क्या सबूत है? हो सकता है उसने पहले से ही तैयार कर रखा हो। इससे अच्छा इन्हें कम्यून ले चलते हैं, कम्यून वाले जांच करेंगे, सच्चाई तो सबके सामने आएगी। मुखिया जी, झो भाई सही कह रहे हैं, यह सबूत मान्य नहीं है। कम्यून ले जाकर जांच कराना ही ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, इन्हें बच निकलने मत दीजिए। झो श्वेलांग, तुम्हें लगता है कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर उल्टा सीधा कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज यह मामला आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुखिया जी, कम्यून से चुराए गए कूपन सिर्फ इतने ही नहीं है ना? सुना है और भी हैं कुछ दुर्लभ औद्योगिक कूपन। अगर ये औद्योगिक कूपन मिल जाएं तो असली दोषी साफ हो जाएगा। मुखिया जी, जो श्वेलांग अभी कह रहा था, वह तो बस पेईजिया के पास से गुजर रहा था। उसने झलक में कूपन देखे, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मेरे दहेज में दिए गए कूपन कम्यून से चुराए गए हैं? कम्यून से कूपन चोरी की बात सिर्फ मुखिया जी और कुछ टीम नेताओं को पता है। वह एक साधारण ग्रामीण है, उसे यह कैसे पता होगा? जो श्वेलांग, तुम्हें कैसे पता कि ये कूपन कम्यून से चुराए गए हैं? मैंने किसी से सुना था, गांव में यह बात फैल गई है। ओह, तो बताओ, कम्यून से और क्या चोरी हुआ? चावल कूपन और कपड़ा कूपन के अलावा और क्या चीजें हैं?
जो श्वेलांग, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि कम्यून से क्या चोरी हुआ है। तुम सिर्फ हुआंग जियाओ किन के साथ मिलकर कुछ कूपन चुराए और शी जिन पर इल्जाम लगाया, उसकी बदनामी करना चाहते थे, पेई परिवार को बदनाम करने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। जो छुपाया है वे औद्योगिक कूपन निकाल दो, वरना मैं अभी कम्यून जाऊंगा और तुम पर सामूहिक संपत्ति चुराने का आरोप लगाऊंगा और दूसरों को झूठा फांसाने का। दोनों आरोप मिलाकर तुम्हें सुधार शिविर में भेजने के लिए काफी हैं कुछ सालों के लिए। तुम झूठे आरोप मत लगाओ, मैंने कोई औद्योगिक कूपन नहीं छुपाए। अगर हिम्मत है तो तलाशी ले लो। मुखिया जी, क्या किसी को तलाशी लेने देंगे? झो श्वेलांग और हुआंग जियाओ किन के शरीर की और झो के घर की। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं और शी जिन स्वेच्छा से आपके साथ कम्यून चलेंगे और सजा भुगतेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात के अनुसार करते हैं। अगर कुछ निकला तो देखते हैं तुम क्या कहते हो। मुखिया जी, मिल गया। औद्योगिक कूपन और चावल के कूपन यहाँ है। ये 2 बदमाश चुराए थे और सोंग जीशेंग पर इल्जाम लगाया। बहुत बेशर्मी है। मुझे लगता था कि झो श्वेलांग एक सीधा सादा आदमी है, पता नहीं था वह इतना धूर्त है। हुआंग जियाओ किन भी, उसकी अंतरात्मा मर गई। जू शुलांग, हुआंग शियाओकिन, तुम दोनों बदमाश कम्यून की चीजें चुराईं और अच्छे लोगों पर झूठा आरोप लगाया। मुझे लगता है तुम्हारी जान से प्यार नहीं। तुम दोनों बच्चलन रोज हमारे घर की साजिश रचते हो, अब अपने किए की सजा मिल गई। मेरी बहू की अभी अभी शादी हुई है और तुम उसे बर्बाद करना चाहते थे। तुम्हारी इंसानियत मर गई। सरपंच जी, मुझसे गलती हुई, मैं एक पल की नादानी में थी, मुझे माफ कर दीजिए। जो शुलांग ने मुझे मजबूर किया, यह सब उसकी योजना थी। तू बदकार औरत, पहले तूने ही सुझाव दिया था सोंग शिजिन पर झूठा आरोप लगाने का, अब मुझ पर थोप रही है। तू बदकार औरत। जो शुलांग, हुआंग शियाओकिन, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। सोचा तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो, पेई परिवार को बर्बाद कर सकते हो, लेकिन तुमने नहीं सोचा था भगवान की नजर से कुछ नहीं छिपता। इंसान को अपनी जमीर के साथ ईमानदार होना चाहिए। आज तुम्हें जो मिला वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। जू शुलांग, हुआंग शियाओकिन, सामूहिक संपत्ति चुराना और दूसरों पर झूठा आरोप लगाना अपराध और बढ़ जाता है। पूरे साल के कार्य अंक काटे जाएंगे। कम्यून को हुए सभी नुकसान की भरपाई करें। पूरे गांव की सभा में परेड कर आलोचना होगी, गहन आत्म समीक्षा। अगर फिर से कोई गलती की, सीधे कम्यून में जबरन श्रम के लिए भेज दिया जाएगा। मुझे यह मंजूर नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। शिचिन, हुआईचुआन, माफ कीजिए, अभी हमने आपको गलत समझ लिया था। आप बड़े दिल वाले हैं, दिल पर मत लीजिए। कोई बात नहीं, जब तक सच सामने आ गया अच्छा है। चलो शादी की दावत खाते हैं। हमारा पेई परिवार साफ सुथरा है, कोई हमारे साथ चाल नहीं चल सकता। आज पेई हुआईचुआन और सोंग शिजिन शादी कर रहे हैं। एक दूसरे का सम्मान और प्यार करेंगे, सौहार्दपूर्ण रहेंगे और परिवार का ध्यान रखेंगे। दल की गवाही के साथ वैध विवाह संपन्न हुआ। एक फांग चाची, आपकी बदौलत हमारे हुआईचुआन को बीवी मिल गई। ये बच्चों का संयोग है, आगे के दिन अच्छे होंगे। शिजिन, अब से तुम मेरी पत्नी हो। हाँ। माँ। हाँ, अच्छी बच्ची। पेई भैया।
यह मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब से तुम हर दिन इसका इस्तेमाल करना। अपने आप को खूबसूरत बनाओ। तुम हो तो अच्छा लगता है। शिजिन, मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जीवन भर तुमसे प्यार करूंगा। मैं भी। नए जोड़े जल्दी दरवाजा खोलो और लाल खजूर का सूप पियो, जल्दी बच्चा हो। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? यह सुहाग रात माँ जल्दी कैसे सो सकती है? जल्दी से शिजिन को पिला दो, मीठा और प्यारा। आखिरकार हो गया। हमारे पेई परिवार के अच्छे दिन आ गए। हुआई चुआन, माँ, मुझे एक रहस्य बताना है आपको। शायद आप थोड़ा मुश्किल होगा स्वीकार करना, लेकिन मुझे लगता है हम एक परिवार हैं, तो मुझे और छिपाना नहीं चाहिए। बेटा बोल, तू जो भी कहे माँ मान लेगी। मुझे भी तुझ पर भरोसा है। लिंक्वान कुआं और काली मिट्टी और वो सब जो अचानक से प्रकट हुए खजाने सब मेरे स्पेस से आते हैं। तो जो दवा मैंने पहले पी थी? और वो कद्दू जिसका पता नहीं था कहाँ से आया। मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ एक नजर देखने। सिजिन, ये सच में सब सच है क्या? मैं सपना तो नहीं देख रही। तू लोगों को अंदर ला भी सकती है। माँ, सब सच है। आप आकर इस कुएं का पानी चखिए। माँ, ये पानी इतना मीठा क्यों है? शहद से भी ज्यादा मीठा। ये राह अब सिर्फ हम तीनों को पता है। मैं जान देकर तुम्हारी और माँ की रक्षा करूंगा। आयु हो। मीठा टीम से मिले बारीक अनाज से भी ज्यादा स्वादिष्ट। मैं 50 साल जीली पहली बार देख रही हूँ इतनी तेजी से उगने वाली फसल। बहुत अच्छा है। इस स्पेस के होने से हमारा आने वाला समय देवताओं जैसा हो जाएगा। इस जन्म में कभी नहीं खाया इतनी ताजी सब्जी, सपने जैसा लग रहा है। अब से जितने भी बीज होंगे हम तुरंत फल उगा सकते हैं, जो मन करे वो खा सकते हैं। मैंने घर पर ग्रीन हाउस बनवाया ताकि एक बहाना रहे। अब जब चीजें ज्यादा होंगी हम कस्बे में जाकर बेच सकते हैं। जो हम उगा नहीं सकते वो खरीद सकते हैं। पत्नी, बहुत मेहनत की तुमने। जब तुम लोग हो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। इतनी दुर्लभ सब्जियां पेई परिवार के पास ये सब कहाँ से आया? पहले उनकी वो दुबली सी बूढ़ी मुर्गी एक रात में मोटी हो गई और अंडे देने लगी। पेई हुआई चुआन का लंगड़ापन भी ठीक हो गया और अब ये सब सब्जियां निकल आई है। कुछ तो गड़बड़ है। पेई परिवार में जरूर कोई राह है। अब भी पेई परिवार को घूर रही हो? कम नुकसान उठाया है क्या? पेई परिवार के पास जरूर कुछ है। कोई छिपा हुआ राज बहुत अजीब है। मैंने कभी ऐसी जमीन नहीं जोती। अगर पूरा देश ऐसा होता तो कोई भूखा नहीं रहता। हमारा बच्चा यहाँ खेलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? ये जोड़ा। मैं बूढ़ी औरत, चलो मुर्गियों को दाना डालूं। खाना लग गया। हाय माँ, मेरी मुर्गी कहाँ है? मेरी चमत्कारी मुर्गी गायब हो गई। कौन है जो मेरे घर की मुर्गी चुराने की हिम्मत करता है? यह मुर्गी अब हमारी है। चलेगा, किसी को पता न चले। पता चलने पर भी उसके पास क्या सबूत है? मैं कहूँगा कि मैंने बाजार से खरीदा। कोई मेरा क्या कर लेगा? वह मुर्गी एक दिन में 20 से ज्यादा अंडे देती है। अब हमें खाने की चिंता नहीं रहेगी। बस तू कहीं बाहर न बोल देना। तो एक दिन में मुझे 5 अंडे देने होंगे। काम पर जाओ। जरूर, झो परिवार के चोरों ने चुराया। वह मुर्गी एक दिन में 20 से ज्यादा अंडे देती है। अरे हमारी अनमोल चीज। माँ, मैं जाकर उनसे मांगता हूँ। पहले जल्दी मत करो, अब जाओगे तो वे मानेंगे नहीं। तो फिर क्या करें? ऐसे ही छोड़ दें? माँ, वह कुएं का पानी मुख्य बात है। मुर्गी वह पानी नहीं पीती। यह तो साधारण मुर्गी है। उन्हें 2 दिन पालने दे। जब वे मुर्गी को निकालें, बाहर दिखाने लाएं, तब हम सबके सामने उनकी पोल खोल देंगे। ठीक है, बेटी की सुनो। अंडे क्यों नहीं है? एक भी नहीं। नहीं हो सकता। शायद अभी समय नहीं हुआ।
इतनी देर हो गई, मुर्गी कई बार बोल चुकी, अभी तक क्यों नहीं आए? सच में नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो। पूरा दिन बीत गया, एक भी अंडा नहीं। ये कैसी बेकार मुर्गी है? जल्दी मत करो, हो सकता है नई जगह पर ढल नहीं पाई, 2 दिन और पालो। पता होता तो चुराते ही नहीं, बेकार मेहनत। वह मुर्गी झो के यहाँ पूरे दिन रही, पता नहीं अंडे दिए या नहीं। जरूर नहीं दिए, हम देखेंगे वे कैसे परेशान होते हैं। माँ, आप चिंता मत करें, वे हमसे ज्यादा परेशान होंगे। जो शुलांग की माँ का स्वभाव, कुछ दिन भी नहीं रुक पाएगी और दिखाने लगेगी। ठीक है, हम तमाशा देखेंगे। अरे, तुम लोगों ने सुना? पेई परिवार की चमत्कारी मुर्गी गायब हो गई। कई दिन हो गए खोए हुए। झाओ, विधवा पूरे गांव में ढूंढ रही है। सच, बहुत अफसोस की बात है। एक दिन में 20 से ज्यादा अंडे देती थी। तुम लोग बताओ, ये पली हुई मुर्गी जगह बदलने पर क्या अंडे देना बंद कर देती है? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर खाना पानी दो तो वैसे ही देगी। वह पेई की मुर्गी की इतनी चिंता क्यों कर रही है? कौन जाने। अंडा दे दिया, आखिरकार अंडा दे दिया। सिर्फ एक भी अंडा ही है। कल हम इसे खलिहान में ले जाएंगे, पूरे गांव के सामने। देखते हैं कि ये फिर अंडा देती है या नहीं। हाँ, पूरे गांव को दिखाओ हमारे झो परिवार के पास भी चमत्कारी मुर्गी है। फिर जब पेई परिवार की मुर्गी गायब हो जाएगी, हमारी मुर्गी चमत्कार दिखाएगी। देखते हैं सोंग शिजिन का मुंह कहाँ छुपाएगा। तब कहेंगे कि यह मुर्गी हमने बाजार से खरीदी थी, कोई क्या कह सकता है। हाँ, बेटी और खाओ। माँ, जो परिवार में कोई हलचल है। सुना है सून मेई आज कुएं के पास लोगों के सामने दिखावा कर रही थी, कह रही थी कि उनकी मुर्गी ने भी अंडा दिया। कल शायद उसे बाहर लाकर दिखावा करेगी। तो हम कल चलते हैं, उनसे मिलते हैं। हाँ, जाना चाहिए। बाद में जब खलिहान पहुंचो, तुम दोनों मुर्गी को घेर लो, इसे भागने मत देना। मैं लोगों को बुलाता हूँ। ठीक है, इस बार पूरे गांव को दिखाएंगे हमारे झो परिवार के पास भी चमत्कारी मुर्गी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी मुर्गी वापस लाओ। क्या तुम्हारी मुर्गी? यह मैंने अभी बाजार से खरीदा है। बकवास मत करो, यह मुर्गी मैंने 3 साल पाली है। पूंछ पर सफेद पंखों की गुच्छी मैं पहचानता हूँ। तुम गलत पहचान रहे हो, दुनिया में सफेद पंखों वाली मुर्गियाँ बहुत हैं। दोस्तों, फैसला करो। हमने बाजार से मुर्गी खरीदी थी। वे कह रहे हैं कि ये चुराई हुई हो। ये तो जुल्म है। हाँ, बिल्कुल पेई परिवार की मुर्गी खो गई, हम पर क्यों दोष लगा रहे हो? कोई सबूत है? लेकिन झो परिवार इन दिनों बहुत अजीब है। उनके पास मुर्गी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? सुना, बिना सबूत के झूठा आरोप मत लगाओ। तुम्हें सबूत चाहिए है ना? अगर हिम्मत है तो ले आओ। यह मुर्गी मैं अपने मायके से लाई हूँ। बाएं पंजे पर एक छोटा सा घाव है। जब मैं गांव आई थी तब लकड़ी काटते समय गलती से लग गया था। क्या तुम उसका पंजा दिखाने की हिम्मत रखते हो? हाँ, दिखाओ, देखते हैं। कहाँ है घाव? साफ है। तुमने अच्छी तरह देखा, सबको दिखाओ। सच में है, एक निशान। उसने चुराया है, मुझे नहीं पता। बकवास, तू ही रात में दीवार फांदकर चुराया था और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बहुत हो गया। चोरी चकारी 20 कार्य अंक काटे जाते हैं। सुन मेई के 15 काटे फांग युआंग शियाओ किन, जानकारी छिपाने पर 10 काटे जाएं। कल पूरे गांव की सभा है। तुम तीनों पेई परिवार से सामने माफी मांगो। मुखिया जी, मैं और बकवास की तो सीधे कम्यून भेज दूंगा। बच्ची, अब से हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं अच्छे से रहेंगे। शिजिन, आज तू बहुत कमाल की थी। मुर्गी के पैर पर वो घाव, मैं तो भूल ही गया था। क्या मैं भूल सकता हूँ? वो तो मैंने कुछ दिन पहले उसे खिलाते वक्त गलती से लगा दिया था। कई दिन दुखी रहा। देखो, घर आने पर कितना फर्क पड़ता है। यह तो नीचे तक खींच लिया, फिर भी कीचड़ क्यों आ रहा है?
इतना गंदा पानी ढोकर ले जाओ तो आधा दिन लगे, बस एक कटोरी भर बचेगा। भाभी जी, तुम्हारा कुआं और कितने दिन चलेगा? गांव में चर्चा है, कहते हैं पूरे गांव में सिर्फ पेई परिवार के पास कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। चाची जी, मेरे कुएं का पानी बस अपने घर के लिए काफी है। हाँ हाँ, मुझे पता है, बस यूं ही पूछ लिया। रुक जा, तेरा चेहरा पीला पड़ गया है। बस हमारे घर के लिए काफी है। शिजिन, सच में कुछ नहीं है। बेटी, पानी पी ले, तेरे होंठ सूखे हैं। माँ, सुलान भाभी, क्या सुलान भाभी घर पर हैं? भाभी, खेत की सारी सब्जियां सूख गई हैं। वो तो सारी टीम की सर्दियों की सब्जियां हैं। मुखिया जी ने पूछने भेजा है, क्या तुम्हारे कुएं का पानी क्या टीम को इमरजेंसी में दे सकते हो? चाची जी, कल सुबह सबको ले आने दो। शिजिन, तू जितना बच सके बचाओ। नहीं देना, पूरे गांव के सैकड़ों लोग। हमारा एक कुआं कितने दिन चलेगा? आज दिया, परसों क्या करेंगे? भाभी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, लेकिन खेत की फसल पूरे गांव की जान है। अगर वो सब्जियां मर गई, सर्दियों में सब क्या खाएंगे? चाची जी, कल सुबह पानी ले आना। बेटी, माँ, बाहर इतना सूखा है, हमारे कुएं का पानी साफ सुथरा है, छुपाया नहीं जा सकता। लोगों को अटकलें लगाने से बेहतर खुलेआम दे देना। तू कहाँ जा रहा है? कुएं का ढक्कन ठीक कर रहा हूँ, कल भीड़ होगी। जाओ भाभी, तुम्हारा यह कुआं तो भाग्यशाली है। बस बस पानी भर के जल्दी निकलो, दरवाजा मत रोको। भाभी, तुम्हारी बहू का दिल बहुत अच्छा है, आगे इसका फल जरूर मिलेगा। हुआईचुआन, शिजिन, हमारे बूढ़े खेत में बेहोश हो गए। तुम लोग जल्दी आकर मदद करो। बेटी, स्पेस में अनाज है क्या तुम? माँ, मुझे पता है। काफी है। कह दो कि मेरे मायके से आया है। ठीक है। बूढ़े, उठो और थोड़ा दलिया पी लो। इस जमाने में बढ़िया अनाज जान से भी कीमती है। जियाओ सोंग। गांव के लोग हैं, शर्म कैसी? जियाओ सोंग, तुम्हारे कुएं ने पूरे गांव को बचा लिया। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पूरे गांव को बचा लिया। उसके पास अनाज कहाँ से आया? इसमें कुछ तो बात है। पूरे गांव में सूखा है और सिर्फ पेई परिवार के कुएं में पानी है। मानो उनकी किस्मत अच्छी है, तुझे जलन क्यों हो रही है? किस्मत, मेरी नजर में यह बुरी आत्मा है। वह एक शहरी पढ़ी लिखी लड़की है, उसके पास इतना बढ़िया अनाज और अंडे कहाँ से आए, और कुआं सूखता भी नहीं। इसमें जरूर कुछ अनबोली चीज है। क्या करना चाहती हो? मैं कुछ नहीं करूंगी, बस उस पर नजर रखूंगी। उसकी असलियत जल्दी सामने आ जाएगी। शिजिन, जो शुलांग आज खेत में हमारे घर की तरफ ही देख रहा था। मुझे पता है। डर नहीं लगता? वह कितनी भी बार आए, मुझे डर नहीं लगता। शिजिन, हुआईचुआन, जल्दी दरवाजा खोलो। शिजिन, बुरी खबर है,
कम्यून से लोग आए हैं, कह रहे हैं तुम्हारा कुआं चेक करना है। कम्यून? हुआंग जियानी ने शिकायत की है, कहा है कि तुम्हारे कुएं का पानी गड़बड़ है। उन्हें शक है कि तुम अंधविश्वास कर रहे हो। एक बाल्टी पानी ले आओ। यह पानी दूसरों से साफ है। कोई खास बात है कि हमारा कुआं गहरा खोदा गया है। पिछले साल हुआईचुआन ने कुएं की तलछट साफ की थी। हाँ, पे हवाईचुआन का पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था और कुएं में बैठकर मिट्टी साफ कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। उस समय मैंने उसे डांटा था कि जान की परवाह नहीं है। कॉमरेड, उसके घर में एक चमत्कारी मुर्गी भी थी। एक दिन में 20 से ज्यादा अंडे देती थी। मुर्गी 2 दिन पहले चोरी हो गई थी। वापस आने पर उसने अंडे देना बंद कर दिया। यह बात पूरे गांव को पता है। हाँ, झो परिवार ने मुर्गी चुराई थी। गांव के मुखिया ने उनके कार्य अंक भी काट लिए। हाँ, चुरा कर ले गए तो अंडे देना बंद कर दिया। वह मुर्गी अपने मालिक को पहचानती थी। हुआंग शियाओकिन, तूने दूसरों की शिकायत की, अपने घर की चोरी की बात भूल गया। शिकायत झूठी है। कॉमरेड, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। उसके घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बिना सबूत के शिकायत करना, कम्यून का समय बर्बाद करना। कल पूरे गांव की मीटिंग में तू अपना लिखित पश्चाताप पढ़ेगा, पूरे गांव के सामने पढ़ेगा। चोरी करते करते उल्टा नुकसान उठा लिया। इस बार फंस गया ना? सोंग जिचिंग, किसी की शिकायत होना सामान्य है, तुम दिल पर मत लो। इस कुएं का पानी साफ है, यह बताता है कि तुम्हारा घर मेहनती है, बार बार तलछट साफ करते हो। धन्यवाद कॉमरेड, समझने के लिए। बस सब जाओ, अब सूखे के साल में बेवजह परेशानी मत लो। मैं तो डर गई, लगा कुछ बुरा होगा। शिजिन, तुम अभी डरे नहीं? किस बात का डर? हमारा कुआं बिल्कुल साफ है। कुएं की सफाई भी तुमने की थी। वह क्या निकाल सकता है? वह हुआंग शियाओकिन सच में भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ती। माँ, वह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इस बार कम्यून ने उसे पश्चाताप लिखने को कहा। पूरे गांव को पता चल गया वह कैसी है। तुम लोग क्यों नहीं गए? मुझे अकेली को वहाँ शर्मिंदा होने दिया। अपने किए की जिम्मेदारी खुद ले। हाँ, दूसरों की शिकायत की, हमसे सलाह भी नहीं ली, सजा मिली। तुम लोग मुझे पेई परिवार पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए था। गलत शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई। और जोर से बोल, सुनाई नहीं देता। हाँ, सही कहा। अभी जब शिकायत कर रही थी तब तो बहुत ऊंची आवाज थी ना। पढ़ लिया तो जल्दी नीचे आ जा। सबका समय मत बर्बाद कर। तेरी बीवी शर्मिंदगी करवा रही है। तू वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी उसे अंदर ले जा। बदनामी करने वाली चीज। देख ले अपने करतूत। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। मैं किसके लिए कर रही थी? बस तेरे लिए ही तो। मैंने पेई परिवार पर आरोप लगाया ताकि हमारे घर को बदला मिले। मेरे लिए? मुझे लगता है तू सोंग शिजिन से जलती है। उसे अच्छा जीवन मिला तो तुझे जलन होती है। हाँ, सही कहा। शूलांग के लिए तू शायद जलती है कि सोंग शिजिन को अच्छा पति मिला। उसका पति उसका ख्याल रखता है, सास प्यार करती है और तू बस मुसीबत लाती है। तुम लोग तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, पर तुम्हारा हाथ। एक किस कर दो, ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, देखो तो हुआंग शियाओकिन ने क्या लिखा है। मुझे गहराई से एहसास हुआ अपनी गलती का। हाँ हाँ हाँ, हंसी से पेट फट जाए। तुम दोनों की मीठी मीठी बातें मुझे मार डालेंगी। ठीक है, मैं अंदर जाकर पढ़ूंगी। तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी।
शिजिन, हमें कोई पक्का काम करना चाहिए। सिर्फ सब्जी उगाने और अंडे बेचने से गुजारा नहीं चलेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने सुना है बाहर जड़ी बूटियों की भारी कमी है। कम्यून के अस्पताल में अच्छी दवा नहीं मिल रही। क्या तुम जड़ी बूटियां उगाना जानती हो? जड़ी बूटियाँ? हाँ, कल हम पहाड़ पर चलेंगे। यह है सिंगापुरनी डंडेलियन। गर्मी दूर करता है, डिटॉक्स करता है। वह है केले का पौधा, प्लांटैन, डायूरेटिक है। चेन चाचा, ये है ना? हाँ, यह ब्यूप्लूरम है। अच्छी पहचान है। कुछ घास फूस ले आए। इतना खुश हो गए। पागल हो गए हो गरीबी से? जड़ी बूटी लगा रहे हो, देखते हैं क्या उगाओगे। शूलैंग, मैंने पेई हवाई चुआन और सोंग शिजिन को देखा, पहाड़ पर जड़ी बूटी खोदने गए हैं। जड़ी बूटी खोदने में क्या बुराई है? सूखे में जमीन फट गई है। वे क्या अच्छी जड़ी बूटी खोद पाएंगे? बेशक गरीबी के मारे लाचार हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। जड़ी बूटी खोदना। हम उन पर नजर रखें। अगर सच में कुछ अच्छा निकला तो। यह बस आधा दिन हुआ है। यह लिंगक्वान पानी से पला है, तेजी से बढ़ता है और असर भी अच्छा है। यह गंध चेन चाचा के जंगली जड़ी बूटी से भी तेज है। अब हम इसी पर निर्भर रहेंगे। शिजिन, तुम्हारा होना मेरी किस्मत है। फिर बेवकूफी भरी बातें। सच में, पहले मेरी टांग लंगड़ी थी। लगता था जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। अब हर दिन सपने जैसा लगता है। यह सपना नहीं है, आगे हमारा सफर अभी लंबा है। कौन? पीछा मत करो, मुझे पता है कौन है। हुआंग शियाओकिन। उसे देखने दो। देखेगी तभी तो मजा आएगा। यह जड़ी बूटी की गंध बहुत तेज है, ताजी है। इसकी बनावट दुकान वाली से भी अच्छी है। कब्जियत। सब लोग धोखा मत खाइए। सूखे में जमीन सूख गई है। उनके पास ताजी जड़ी बूटी कहाँ से आई? यह नकली है, ठग। किसी ने शिकायत की है कि आप नकली सामान बेचते हैं। कृपया जांच में सहयोग करें। कॉमरेड, हमारी सारी दवाइयाँ असली हैं, चेक करने से डर नहीं लगता। ये क्वालिटी तो नकली नहीं लगती, लेकिन सूखे के इस दौर में इतनी ताजी जड़ी बूटियां कहाँ से आईं? जरूर नकली हैं। कॉमरेड, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। सबूत पुख्ता हैं, पहले जब्त करो, फिर वापस ले जाओ। इन दवाइयों को छूने की हिम्मत किसी में? ये असली है, ये क्वालिटी, ये खुशबू। भाई साहब, ये दवा आपने बेची? हाँ। तुम कौन हो? मैं बाइकाओ तांग का वांग शौचेंग हूँ। ये सारी दवाएं मैं लेता हूँ। वांग जी, आप ये दवा पहचानते हैं? एक कट। मैंने उम्र भर जड़ी बूटियों का काम किया है। असली नकली सूंघते ही पता चल जाता है। अरे, ये तो बाइका उतांग के वांग जी हैं। अगर ये जड़ी बूटियां नकली हों तो दुनिया में कोई असली नहीं बचा। सुना है उनकी दवाओं ने बहुतों की बीमारियां ठीक की हैं। भाई, आंखें खोलकर देखो, इस दवा की जड़ें सलामत हैं। खुशबू साफ और तेज है। ये बिल्कुल अच्छी दवा है। तुम कहते हो ये नकली है? तुम्हें दवाओं का पता है? हाँ। कॉमरेड, तुमने कहा था सबूत पुख्ता है। मैंने भी किसी से सुना था। ये बाजार में खलल डालना है, कम्यून का समय बर्बाद करना है। जाओ, लिख कर लाओ जांच रिपोर्ट। भाई, ये दाम ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है। इस क्वालिटी की जड़ी बूटियां मैंने सालों में नहीं देखी। भविष्य में अच्छी दवाएं हों तो सीधे बाइका उतांग भेज देना, मैं सब लूंगा। शुक्रिया वांग जी। पत्नी, मांस खाओ। तुम भी खाओ। भाई, मेरा एक पुराना ग्राहक है। उसकी पहचान अलग है। अब वो बीमार है।
उसे एक अच्छी जिनसिंग चाहिए। जान बचाने के लिए अगर आप जिनसिंग ढूंढ सको, दाम जो चाहो ले लो, बस मिल जाए, जितना भी हो। वांग जी, हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिजिन स्पेस में अगर वापस उगा सकें तो कोशिश करेंगे। शी जिन वांग बॉस ने जिस पुराने ग्राहक की बात की थी, मैंने किसी से सुना था। कौन है? सेना के पुराने कमांडर लगते हैं, काफी साल हो गए, रिटायर हुए, इस बार बीमारी गंभीर है, प्रांतीय शहर के डॉक्टर आ गए हैं। सेना वाले? हम कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं। चिंता मत करो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। बस तुम। हो गया। ये दिन यार सपने जैसा लगता है। रोज मीट खाने को मिलता है, सफेद आटे की रोटी भरपूर। बेटी, ये पैसा बहुत जल्दी आया, कहीं लोग जले न। माँ, आप चिंता मत करें, अब से हर खाने में अच्छा खाना खाएंगे। माँ को डर नहीं है, माँ को तुम्हारी चिंता है। माँ, मुझे सीमा पता है। छोटे भाई, पुराने ग्राहक की हालत गंभीर है। प्रांतीय शहर के डॉक्टर भी हार मान चुके हैं। बस इन 2 दिनों की जड़ का सहारा है। क्या ये जान बचा पाएगी? वांग बॉस, हम अभी आपके साथ चलते हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो। ये कौन है? वांग बॉस, तुम बाहरी लोगों को क्यों लाए? ली डॉक्टर, मुझे एक पहाड़ी जड़ मिली है, बुजुर्ग कमांडर को दिखाने के लिए। वांग बॉस, तुम 2 गंवारों को क्यों लाए? ऐसे लोगों की जड़ से जान बचेगी। हा 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 हा। बाहर जाओ, बाहर, हमें बचाने में मत रोको। तुम क्या करना चाहते हो? हम दवा देने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। यह खुशबू जड़ें इतनी साबुत हैं, इतनी अच्छी गुणवत्ता। असर हुआ, बस खुशबू से बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी। अंतिम चमक, यह अंतिम चमक है, बिना सोचे समझे दवा नहीं देनी चाहिए। ली डॉक्टर, क्या आपके पास कोई बेहतर उपाय है? बेटी, ये जिनसिंग दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। काटकर जीप के नीचे रखें, यह जान बचाने में सबसे कारगर है। पिलाओ। हाँ, यह कहाँ है? पापा, आप जाग गए? जवान, तुम फौज में थे? रिपोर्ट करता हूँ सर। रिटायर्ड सिपाही पेई हुआईचुआन। कभी कोई पुरस्कार मिला? 3री श्रेणी का पुरस्कार मिला था, बाद में चोट के कारण सेवा से बाहर हो गया। शाबाश, बहुत अच्छे। हमारी फौज से निकले लोग अलग ही होते हैं। पापा, ये जिनसिंग इन्होंने दिया था, जिसने आपको बचाया। बेटी, धन्यवाद। ये जिनसिंग आसानी से नहीं मिलता है ना? सर, जो मिला वो हमारी किस्मत। अच्छा, श्री वांग, कागज और कलम लाओ। यह आपके कम्यून के लिए। भविष्य में कोई परेशानी हो, यह लेकर मेरे पास आना। कॉमरेड, यह जिनसिंग संदिग्ध है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? मुझे लगता है तुम लोग यह मौका पाकर पैसे ठग रहे हो। ली डॉक्टर, अभी सर की सांस उखड़ रही थी, इस जिनसिंग ने उसे स्थिर किया। उनकी स्थिति आपने खुद देखा। जहाँ तक उसके स्रोत की बात है, हम ईमानदार किसान हैं, अपने उगाए औषधीय पौधे। अगर कोई समस्या हुई तो मैं जिम्मेदार होंगी। ली डॉक्टर, अगर आपको लगता है हमारे बारे में कोई शक है तो आप कम्यून में जांच कर सकते हैं। यहाँ पर बिना वजह शक करने की जरूरत नहीं। ली डॉक्टर, मैं गवाही देता हूं कि यह अच्छा जिनसिंग है। मैं बाइकाओतांग दशकों से व्यवसाय कर रहा हूं, कभी गलती नहीं करता। बेटी, तुम्हारा धन्यवाद। मेरा नाम लिन हुई है। भविष्य में कोई भी मुश्किल हो, बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। कॉमरेड सोंग, कॉमरेड पेई, मैं निदेशक लिन का सचिव हूँ। झांग, निदेशक ने मुझसे कहा कि आपको बताऊं, वो ली डॉक्टर संकीर्ण मानसिकता का है। शायद वह आपसे बदला लेगा। वापस जाते समय सावधान रहना। वह क्या करना चाहता है?
ली डॉक्टर पहले भी किसी ने उसका श्रेय ले लिया था। उसे उससे नफरत थी। इस बार आप लोगों ने उसकी बचाव योजना को खराब कर दिया। वह ज्यादातर कम्यून में शिकायत करेगा, कहेगा कि आप लोग कालाबाजारी कर रहे थे। चेतावनी के लिए धन्यवाद। हम ध्यान रखेंगे। यह निदेशक का संपर्क नंबर है। अगर वाकई कोई समस्या हुई तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ गांव वापस चलूं ताकि एक दूसरे का ध्यान रख सकूं? श्री वांग, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे पास निपटने का तरीका है, आप चिंता न करें। किसी ने आपकी शिकायत की है। गुप्त रूप से कीमती पहाड़ी जिनसेंग बेच रहे हैं। गलत कारोबार। हमारे साथ कम्यून चलिए। आपकी संतान पान की। हमारी शिकायत करने वाला जिला अस्पताल के लिए काइमिंग है ना? हमने जिनसेंग लोगों को बचाने के लिए बेचा। यह कोई गलत कारोबार नहीं है। बकवास बंद कीजिए। हमारे साथ कम्यून चलकर साफ बताइए। कॉमरेड, यह सेना के बुजुर्ग अधिकारी हैं। हमारे लिए लिखा गया प्रशंसा पत्र। हमारा पहाड़ी जिनसेंग बुजुर्ग साहब की जान बचाई। यह कोई गलत कारोबार नहीं है। यह जिला भेजा गया प्रशंसा पत्र। तुमने गांव के लिए जो योगदान किया सबने देखा है। धन्यवाद, यह मेरा कर्तव्य था। तो ऐसी बात है। गलतफहमी गलतफहमी। डॉक्टर ली ने बस इतना कहा कि आप चुपके से जड़ी बूटी बेच रहे हैं। बचाने की बात नहीं कही। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आपका समय बर्बाद किया। हम अभी वापस जा रहे हैं। नेताओं को सही से बताएंगे। अच्छा हुआ कि बुजुर्ग साहब ने यह पत्र लिखा। यह वरदान है, अभिशाप नहीं। हम सीधे हैं, हमें किसी से डर नहीं। साहब, मेरा एक विचार है। पता नहीं कह सकती हूँ या नहीं। बोलो, जरूर बोलो। हम गांव में एक पहाड़ी ठेके पर लेना चाहते हैं। जड़ी बूटी उगाना अब सूखा पड़ा है। अनाज की फसल अच्छी नहीं है, लेकिन जड़ी बूटी की हमेशा जरूरत है। अगर हम उगा सकें तो न सिर्फ गांव वालों को और जीविका का रास्ता मिलेगा, बल्कि अस्पताल को भी दवा मिलेगी। जड़ी बूटी उगाना, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यह जिनसेंग हमने खुद उगाया है। खुद उगाया? ये रूप रंग गुप्त नुस्खा है। बेटी, वो बुजुर्ग साहब सच में हमें पहाड़ी मंजूर कर दी। उन्होंने कहा बाद में कम्यून को बता देंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पहाड़ी ठेके पर लेना कोई छोटी बात नहीं। पहले गांव की सहमति चाहिए, फिर कम्यून मंजूरी देगा। गांव वालों को मना लेना आसान है। सरपंच हमारा एहसान मानता है। बस डर है कि कोई रोड़ा अटकाएगा। सुना, पे परिवार पीछे की पहाड़ी पर जड़ी बूटी उगाने का ठेका लेने वाला है। जड़ी बूटी उगाना? कम्यून में चर्चा है। कहते हैं कोई बड़ा आदमी उनके पक्ष में बोल रहा है। पहाड़ी का ठेका? यह तो मोटा मुनाफा है। उनमें हुनर है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जलन? मुझे उनका अकड़ना बर्दाश्त नहीं। इस बार मुझे कोई तरीका निकालना होगा ताकि उनकी खैर न हो। तुम फिर क्या करना चाहती हो? पहाड़ी का ठेका, गांव की सहमति चाहिए ना। हम गांव वालों से इस मामले में खलल डालेंगे। अरे, आप लोगों ने सुना? पेई परिवार पीछे का पहाड़ ठेके पर लेने वाला है। सुना, ये तो अच्छी बात है ना। पीछे का पहाड़ तो पड़ा ही है। अच्छी बात? वह पहाड़ सामूहिक है। क्यों सिर्फ उनका परिवार उसे ले ले? अब से हम लकड़ी और साग पात लेने जाएंगे तो उनकी इजाजत लेनी होगी। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ठेका लेने के बाद वह उनका हो जाता है। बाहरी अंदर गया तो चोरी समझा जाएगा। अब हमें जलाने के लिए लकड़ी कहीं नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो बस आपको आगाह कर रही हूँ ताकि बाद में नुकसान उठाना पड़े तो पता भी न चले। शिजिन, बुरी खबर है। चाची, क्या हुआ? गांव में अफवाह फैल गई है कि तुम्हारा परिवार पीछे का पहाड़ ठेके पर ले रहा है और अब किसी को भी लकड़ी काटने या साग लेने नहीं जाने देंगे। कई घरों के लोग शोर मचा रहे हैं कि सरपंच के पास जाकर विरोध करेंगे। किसने फैलाई यह बात? और कौन? हुआंग जियाओकिन, वो बदमाश औरत। मैं उससे मिलने जाता हूँ। जल्दी मत करो, पहले सोचना होगा कि क्या करना है। तुम्हारी तरकीब काम करेगी? देखते रहो। गांव वालों को सबसे ज्यादा डर लगता है अपने फायदे में कमी से। बस पानी गंदा कर दो तो वे पेई परिवार को आराम से ठेका नहीं लेने देंगे। तुम फिर से मुसीबत मत लाओ। मुसीबत? इस बार न मैंने चुराया न लूटा, बस अपनी जुबान चलाई। कोई मेरा क्या कर लेगा? यह मामला मुश्किल है। गांव के कई घरों के लोग मेरे पास आए हैं और कहते हैं
कि वे पेई परिवार को पीछे का पहाड़ लेने नहीं देंगे। ये तो हुआंग जियाओ किंग का झूठ है। पेई परिवार तो वहाँ जड़ी बूटी उगाना चाहता है, पहाड़ बंद नहीं कर रहा। मुझे पता है, लेकिन लोग मानते तो हैं। कल गांव की सभा बुलाओ, वे खुद ही बात कर लेंगे। सच में सभा होगी? वरना और क्या करें आप? सब चुप रहो। आज की सभा में एक ही मुद्दा है। पेई परिवार पीछे का पहाड़ जड़ी बूटी के लिए ठेके पर लेना चाहता है। आप सब अपनी राय दें। मैं सहमत नहीं हूँ। पहाड़ ठेके पर चला गया तो हम लकड़ी कहाँ से काटेंगे? हाँ, यही तो। वह पहाड़ सामूहिक है तो उन्हें अकेले क्यों दे दें? क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? जो भाई अभी बोले लकड़ी काटने के बारे में, मैं एक बात पूछूं? पीछे के पहाड़ पर जो कुछ टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं, क्या वे पूरे गांव को कुछ दिन भी जलाने को काफी है? यह 2 साल बाद शायद एक भी ठीक ठाक लकड़ी नहीं मिलेगी। हमारा परिवार जड़ी बूटी उगाने के लिए ठेका ले रहा है, पहाड़ बंद नहीं कर रहा, बल्कि उसे फिर से हरा भरा करना चाहता है। तो हमारा इससे क्या? जब जड़ी बूटी उग जाएगी तो निराई के लिए लोग चाहिए, कटाई के लिए भी लोग चाहिए, काम के अंक मिलेंगे, मजदूरी भी मिलेगी। तब गांव के जो लोग यह पैसा कमाना चाहें वे आ सकते हैं। और मजदूरी भी? बस इतना ही नहीं, जड़ी बूटियां बेचने पर गांव को कमीशन मिलेगा, आगे सड़क और कुआं बनवाने में इस पैसे से ही होगा। पीछे का पहाड़ फिर भी सबका है। बातें तो बड़ी अच्छी करती हो, कौन जानता है तुम्हारा मतलब क्या है? अगर हो ना पाया तो? अगर पहाड़ को नुकसान पहुंचाया तो? अगर नहीं हुआ, हम पेई परिवार जिम्मा लेंगे, सामूहिक जमीन का 1 इंच भी नहीं लेंगे। अगर हो गया तो सबको फायदा होगा। हुआंग शियाओचिन, तुम ही बताओ, इस सौदे में क्या नुकसान है? हाँ, वो खुद नुकसान उठाते हैं, फायदा सबको देते हैं, फिर भी नहीं मानते। बस करो। जो पेई परिवार को ठेका देने के पक्ष में है, हाथ उठाएं। पास हो गया। पेई परिवार को पीछे का पहाड़ ठेका दिया गया। बस यह तय हुआ। सोंग शीजिन, बहुत मत इतराओ। ठेका ले लिया तो क्या हुआ? जड़ी बूटी उगाने के लिए पीछे का वो बेकार पहाड़, पत्थर ज्यादा है मिट्टी से, देखेंगे तुम क्या उगा पाती हो। उगे या न उगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम तो अपने बारे में सोचो, बर्तन धोने में लगी रहो। हाँ हाँ हाँ। तुम चलो, अभी और बदनामी चाहिए? सोंग शीजिन, बहुत जल्दी मत इतराओ। तुम कहती हो जड़ी बूटी बेचकर पैसा आएगा, गांव को कमीशन दोगी। कौन जानता है तुम झूठ तो नहीं बोल रही, फिर पैसे लेकर भाग जाओगी। हम किसके पास जाएं? यहाँ और बदनाम मत कर, जल्दी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे साफ पूछना है। अगर उसमें वाकई काबिलियत है, क्या वो लिखित समझौता करने की हिम्मत करेगी? हाँ, लिखित समझौता हो तो विश्वास रहे। अगर सच में ऐसा हुआ जैसा हुआंग शियाओचिन कह रही है तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लिखित समझौता कर सकते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम शर्त रखने की हिम्मत करती हो? पहली बात, समझौते में साफ लिखा हो जड़ी बूटी के मुनाफे का गांव को 30% कमीशन सड़क और कुआं बनाने में। दूसरी बात, मेरे ठेका लेने के बाद 5 साल में अगर जड़ी बूटी नहीं उगी, नुकसान मैं पूरा उठाऊंगी। तीसरी बात, अगर किसी ने जानबूझकर अफवाह फैलाई या जड़ी बूटी की खेती को नुकसान पहुंचाया तो उसे पूरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह शर्त उचित है। मैं गवाह बनूंगा। क्या आप मेरे लिए कागज और कलम ला सकते हैं? हाँ, मैं लाता हूँ। यह मत सोचो कि बात यहीं खत्म हुई। खत्म हुई या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है कि आगे भी हरकतें करोगी या नहीं। अगर सच में पैसा कमाना चाहती हो तो पीछे पहाड़ पर काम कर सकती हो, काम के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। यह लड़की यहाँ काफी देर से खड़ी है, पता नहीं हमारी बात सुनी या नहीं। कौन तुम्हारे लिए काम करेगा? चलो। शीजीन के साथ काम करके हमें भरोसा है। हाँ, उसके साथ काम करो, जरूर सही रहेगा। हाँ हाँ हाँ। यह जमीन सच में बहुत खराब है। जमीन खराब हो तो डर नहीं, हमारे पास तरीका है। स्पेस? लिंगक्वान का पानी मिलाकर डालो, बेकार जमीन भी ठीक हो जाएगी। और फिर हम स्पेस में पौधे तैयार कर सकते हैं। जब पौधे मजबूत हो जाएं, तब बाहर लगाएं। हाँ, पहले पौधे उगाओ फिर रोपाई करो। ये बीज काफी है, पहले एक बैच के पौधे तैयार करो, जब पहाड़ी तैयार हो जाए सीधे लगा देंगे। शजीन, तुम्हें यकीन है? तुम और माँ हो तो मुझे यकीन है। तो चलो करते हैं। ये पानी इतना मीठा क्यों है? कुएं से लाया है, प्यास बुझाए तो चलेगा। भाभी क्या सच में इस जमीन में जड़ी
बूटी उग सकती है? हाँ, तैयार होने पर आप लोग आकर देख लेना। सच में कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। करने दो, पहाड़ी पर जो बंजर जमीन है वहाँ जो लगाओगे मर जाएगा। फिर पैसे डूबेंगे तो देखेंगे उनके आंसू। पैसे डूबेंगे? अगर उनके पौधे मर गए तो? तू क्या करना चाहती है? कुछ नहीं, बस। आज काम करने वाले लोग सब कह रहे थे कि हमारे घर का पानी मीठा है। वो कुएं का पानी अच्छा है। शिजिन, तुमने बाल्टी में लिंगाक्वान डाला? थोड़ा सा डाला, सबको थकान उतारने के लिए, और उन्हें पता चले हमारा पानी अलग है। क्या यह बहुत ज्यादा नजर आएगा? थोड़ा सा कोई बात नहीं, जब पौधे बाहर आएंगे तब भी लिंक्वान के पानी से सिंचाई करनी होगी, छुप नहीं पाएगा। बेहतर है कि धीरे धीरे सबको लगे हमारे पास हुनर है, काबिलियत है। बेटी ने सही कहा, बस राज न खुलने पाए, बाकी सब ठीक है। दवा लाए? हाँ लाया हूँ, गांव वाली जड़ी बूटी जो घास मारती है, डालो तो सारे पौधे मर जाएंगे। कल वे पौधे शिफ्ट करेंगे। आज रात दवा जमीन में डाल दो ताकि उनके पौधे एक भी न बचे। वहाँ कौन है? क्यों भाग रहे हो? हम खरपतवारनाशी। तुम लोग खेत में जड़ी बूटी नाशक छिड़क रहे हो। तुम किस आधार पर कहते हो कि हमने डाला? कोई सबूत है? यह क्या है? मैं। जू शुलांग, तुम्हें पता है हमने यह जमीन कितने दिनों में तैयार की? 10-11 दिन। 10-11 लोग हर दिन कुदाल चलाते रहे। तूने एक ही बार में दवा डालकर सब बर्बाद कर दिया। मुझे बस तुम लोग बर्दाश्त नहीं होते। चिढ़ होने का मतलब यह नहीं कि ऐसा जहर फैलाओ। यह जमीन हमारी पेई परिवार की नहीं है, सामूहिक है। दवा डाल दी गई, अगले साल कुछ नहीं उगेगा। तुम पूरे गांव के खिलाफ हो गए हो। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? खेत में जड़ी बूटी नाशक डाल दिया, वह पूरे गांव की उम्मीद थी। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मैं बस एक पल की गलती था। उसने मुझे करने को कहा। बकवास साफ तेरा ही आइडिया था। बहुत हो गया इस बार, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम में से किसका आइडिया था? दोनों को जिम्मेदारी उठानी होगी। मुखिया जी, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो 10-11 लोग थे जिन्होंने आधे महीने से ज्यादा काम किया। जू, शुलांग, हुआंग, शियाओकिन, सामूहिक उत्पादन को नुकसान पहुंचाया। पूरे साल के कार्य अंक काटे जाएंगे। कल से तुम दोनों पीछे के पहाड़ पर काम करोगे। उस जमीन को जहां दवा डाली गई दोबारा खोदो। मुखिया जी, वह जमीन इतनी बड़ी है। बड़ी लगती है तो और 6 महीने बढ़ा दो। मुखिया जी, उस जमीन पर दवा डाल दी गई, इस साल कुछ नहीं उगाया जा सकता। लेकिन मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? उस जमीन को गहरा खोदो, राख से न्यूट्रलाइज करो, फिर सर्दी भर छोड़ दो, अगले साल बसंत में लगा सकते हो। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करेंगे। तुम दोनों सुन लिया, कल से जमीन खोदना, राख डालना। अरे, ये तो जू परिवार के दोनों है ना? बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल साल भर के अंक कट गए। अब मेहनत नहीं करेंगे तो हवा खाएंगे। सब थोड़ा आराम कर लो, पानी पी लो। भाभी, तुम्हारा यह पानी कमाल का है, पीने के बाद पूरे शरीर में ताकत आ जाती है। तो और पी लो। सोंग शीजिन, मुझे भी पानी पिला दो। पीना चाहती हो? हाँ, पी लो। यह पानी सच में मीठा है, सामान्य कुएं के पानी से अलग है। तुम्हारा यह पानी तो पानी है, तुमने पी लिया, अब काम पर लग जाओ। शीजिन, आज जब हुआंग शियाओकिन ने वह पानी पिया, मैंने उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ देखी। मैं जानती हूँ, उसे जरूर शक हो गया है। क्या फिर से कोई मुसीबत आएगी? हाँ, लेकिन मेरे पास उससे निपटने का तरीका है। क्या तरीका? उसे खुद ही जाल में आने दो। तुम कब आई? तू मेरे घर के कुएं का पानी जांचना चाहती है? मैं तो बस प्यासी थी। प्यास लगी तो सीधे बोल, मैं तुझे डाल दूंगी। चोरी छिपे करने की जरूरत नहीं। उसने हमारे कुएं का पानी चुराया, उसका इरादा जरूर खराब है। कहीं वह ले जाकर किसी से जांच तो नहीं करवाएगी? उससे कुछ नहीं निकलेगा। लिंक्वान जब अपने स्थान से बाहर आता है तो साधारण पानी होता है, बस थोड़ा मीठा होता है। वह 100 बार जांच ले, फिर भी कुछ नहीं होगा। सच? सच। उसे करने दे, जब थक जाएगी तो उसमें शैतानी करने की ताकत नहीं बचेगी। भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस पानी की जांच कर दीजिए। पानी की जांच?
हम यहाँ पानी की जांच नहीं करते, तुम स्वास्थ्य केंद्र जाओ। स्वास्थ्य केंद्र में जांच हो सकती है। वहाँ सिर्फ इलाज होता है, पानी नहीं जांचते। अगर तुम सच में जांच करवाना चाहती हो तो शहर जाना पड़ेगा। अरे शियानी, इन 2 दिनों में तुम नजर क्यों नहीं आई? पीछे पहाड़ पर भाग रही थी। कहाँ भाग रही हूँ, वो तो दूसरों के यहाँ मजदूरी कर रही हूँ। तुम्हारे पति कहाँ हैं? जमीन जोत रहे हैं, रोज जोतते हैं, हाथों में कड़ी आ गई है। फिर क्या हुआ? यह पानी मैं जांच कराने ले गई थी, उन्होंने कहा जांच नहीं करते। क्या जांच? उस पानी की जांच से क्या निकलेगा? तुम्हें उत्सुकता नहीं है, पेई परिवार का पानी इतना मीठा क्यों है? उनके पौधे क्यों इतनी तेजी से बढ़ते हैं? उत्सुकता से क्या फायदा? जा मेरे लिए पैर धोने का पानी ला। नहीं, मुझे पता लगाना होगा। जब पता चल जाएगा तो हम उनकी कमजोरी पकड़ सकेंगे। फिर क्या करना चाहती हो? पिछली बार जमीन जोतना काफी नहीं हुआ। बस इतनी ही है तेरी हैसियत। पेई परिवार हमारे सिर पर चढ़ गया है और तुम चुप रहते हो। तो तुम क्या करना चाहती हो? उन पर नजर रखो। मैं नहीं मानती कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है। माँ, वह फिर आ गई। उसे देखने दे, देखने से कुछ नहीं होगा। दिन दहाड़े दरवाजा क्यों बंद किया? कोई है? हुआंग शियाओचिन, तू मेरी खिड़की पर क्यों झांक रही है? मैं निकल रही थी, अंदर से आवाज सुनी। निकल रही थी? निकलते हुए खिड़की पर झांकना क्या चाहिए? मैं तेरे लिए सीढ़ी ला दूं, तू छत पर चढ़कर देख। तू बेवजह दोष मत दे। फिर तुझे देखा तो चोरी छिपे घूमती हुई, यह झाड़ू बेरहम है, तुझे मालूम हो जाएगा। तू गायब क्यों नहीं होती? आ गई। जल्दी बाहर आ। हुआंग शियाओचिन, फिर आ गई तुम? तू यहाँ कैसे? मैं यही थी। और तुम? पूरे दिन बैठी रही, थकी नहीं? तू तो लकड़ी के कमरे में घुसी थी। मैं कुदाल लेने अंदर गई थी, पिछले दरवाजे से निकलकर पहाड़ पर चली गई। तुमने नहीं देखा? पिछला दरवाजा? वही तो पिछला दरवाजा है। मैं? हुआंग शियाओचिन, आखिर तू क्या चाहती है? तू रोज मेरे घर पर नजर रखती है, थकती नहीं? अरे हुआंग शियानी फिर से घात लगा रही है। इस बार क्या पकड़ा? मैंने नहीं। यह मेरे लकड़ी के कमरे के पीछे बैठी थी पूरे दिन। मुझसे कहा कि मुर्गी ढूंढ रही है। मुर्गी ढूंढ रही है? उसकी मुर्गी तो झो शुलांग ने बहुत पहले पका दी थी ना। साथियों, ये है हमारा जड़ी बूटी का केंद्र शियांगयांग गांव का एक उदाहरण। शियाओ सोंग कामरेड, तुम बहुत अच्छे हो। जिला सम्मान समारोह आयोजित करने वाला है, तुम तैयारी करो। सेक्रेटरी, यह सबकी मेहनत का फल है। छीजन, हमने सच में कर लिया। हाँ, आगे और बेहतर होगा। एक घूंट पानी पी लो, थोड़ा आराम करो। अरे जिला सम्मान समारोह आयोजित करने वाला है। पेई परिवार इस बार बहुत नाम कमाएंगे। इज्जत, मुझे लगता है भंडाफोड़ होगा। तू फिर क्या करने वाली है? वे तो समारोह आयोजित करने वाले हैं, सम्मान समारोह है ना। हम उन्हें एक बड़ा तोहफा देंगे। कैसा तोहफा? मैंने पता लगा लिया है। उस दिन जिले के सभी नेता आएंगे। हम नेताओं के सामने उनका धोखा भंडाफोड़ करेंगे। क्या तुझे यकीन है? चिंता मत करो, इस बार मेरे पास सबूत है। तू पागल हो गई है? पूरे दिन घर पर नहीं रहती, बस ये सब लिखती रहती है। मैं नहीं मानती, मुझे यकीन है कि गड़बड़ जरूर पकड़ में आएगी। अब कृपया शियांगयांग गांव के सोंग शिजिन साथी मंच पर आकर पुरस्कार लें। अरे रुकिए, मुझे कुछ कहना है। यह साथी तुम क्या कर रहे हो? वह, उसके पास जादू है। उसके घर के कुएं का पानी खराब है। उसके घर की मुर्गी एक दिन में देती है 20 से ज्यादा अंडे। उसकी जड़ी बूटियां दूसरों से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। वह निश्चित रूप से अंधविश्वास कर रही है। यह साथी बात करने के लिए सबूत चाहिए।
मेरे पास है, यह मैंने नोट किया है। उसके घर का रोज का पानी का इस्तेमाल गलत है। मुर्गी के अंडों की संख्या गलत है। जड़ी बूटियों की बढ़ने की गति गलत है। हुआंग शियाओकिन, तुम बेवजह हंगामा मत करो। मैं शरारत नहीं कर रही। आप जांच कर सकते हैं, जांच करा सकते हैं। नेताजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बोलो। गांव वालों, मेरे घर के कुएं का पानी मीठा है इसलिए क्योंकि हुआईचुआन ने गहरा खोदा। मेरे घर की मुर्गी ज्यादा अंडे देती है इसलिए क्योंकि मैं बार बार खिलाती हूँ। मेरी जड़ी बूटियां तेजी से बढ़ती हैं इसलिए क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ। ये सब बातें सबने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैंने खुद देखा पेई हुआईचुआन को कुआं खोदते। पैर ठीक नहीं हुआ था फिर भी काम किया। मैंने उनके घर काम किया है। पानी पहाड़ के नीचे से लाया जाता था, कुछ खास नहीं। हुआंग शियाओकिन, तुम खुद चोरी छिपे काम करती हो और दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाती हो। तुम सब उसके झांसे में आ गए। यह साथ ही बिना सबूत के किसी पर झूठा इल्जाम लगाना जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक हुआ। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ, मैंने पहले ही कहा था तुम एक आफत हो। तूने शुलांग को भी बिगाड़ दिया। आज से तुम्हारा हमारे झो परिवार से कोई रिश्ता नहीं। शुलांग, मत ढूंढो। शुलांग अपने चाचा के घर चला गया। उसने कहा तेरे साथ नहीं रह सकता। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसी हूँ? तूने खुद किया है। आज से इस घर में रहना है तो रह, नहीं तो नहीं। वैसे भी मुझसे कोई मतलब नहीं। क्यों? चलो, हमारे सोंग शिजिन के नाम पर। बेटी, माँ की यह जिंदगी सफल हो गई। माँ, आगे अभी बहुत दिन है। इस साल की फसल पिछले साल से बेहतर होगी। हाँ बिल्कुल, हमारे गांव की जड़ी बूटियां जिले में बिक रही हैं। अचुआन, हमने सच में हुआंगशान को खजाना बना दिया। तुमने बनाया है। हमने मिलकर बनाया है। पानी पी लो, आराम करो। चाची, आपके घर का पानी तो मीठा है। वह पुश्तैनी कुआं है। रास्ते में सावधान रहना। चिंता मत कीजिए सरपंच जी, यह जड़ी बूटी राजधानी भेजी जा रही है। गौरवपूर्ण काम है। पहले हमारा गांव बहुत गरीब था, अब तो बाहर माल भेज रहे हैं। पेई परिवार के उस जोड़े की बदौलत। शिजिन, इस साल कितना कमाया? हमारे लिए नया घर बनाने को काफी है। नया घर? हाँ, माँ के लिए एक रोशन कमरा और हमारे बच्चे के लिए एक कमरा। बच्चा? हाँ, तुम्हें नहीं चाहिए? चाहिए, सपनों में भी चाहिए। यह है हमारी जड़ी बूटी की खेती। पिछले साल उत्पादन 2 लाख का हुआ। 2 लाख? बहुत अच्छा। जल्दी करो, मेज लगाओ, मेहमान आने वाले हैं। माँ, आप आराम कीजिए, मैं करती हूँ। मैं थकी नहीं, खुश हूँ। चलो पेई परिवार को शुभकामनाएं दें, कॉमरेड सोंग शिजिन को। उन्होंने ही शियांग्यांग गांव को तरक्की दी। मैं बूढ़ी औरत ने इस जन्म में बहुत कुछ पा लिया। हुआंग शियाओचिन, तुम क्यों आई हो? मैं बस देखने आई थी। हुआंग शियाओचिन, तुम आ गईं। सिजिन, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। इतने सालों से मैं ठीक नहीं रही। झो शुलांग ने मुझे छोड़ दिया। मेरा मायका भी नहीं चाहता। मैं बाहर छोटे मोटे काम करती हूँ, दिन में कुछ पैसे भी नहीं कमा पाती। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ थी। अंदर आओ, बैठो। बेटी, माँ, आज अच्छा दिन है। तुम मुझसे नफरत नहीं करती? की थी, अब नहीं करती। किसी से नफरत करना बहुत थकाऊ है। मेरे पास यह परिवार है, हुआईचुआन है, बच्चा है, मेरी माँ है, मैं संतुष्ट हूँ। आंटी, आप क्यों रो रही हैं? आंटी खुश है। खाओ। शिजिन, शुक्रिया। बीती बातों को जाने दो, इस जन्म में मैंने सब कुछ पा लिया।